औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बेलूम दाता की नगरी से जितने भी तल्लक रखने वाले शौकीन हजरात हैं, दोस्तों, लाहौर से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों को तकरीबन 1-2-3 घंटे पहले मैंने अपनी वॉल पे एक स्टेटस दिया था कि लाहौर के एक आपको खूबसूरत, एक ज़हीन, एक काबल शौकीन से मैं मिलवाने जा रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज मैंने रखी थी इसलिए कि आप लोग कॉन्शियस रहें, आप लोगों को ये रहे कि पता नहीं लाला जी आप कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ, उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि नाम ही काफ़ी है, मुझे इतनी कसीदा गोई की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि आपका अमल और किरदार आपकी हर चीज़ की वजाहत करता है। उस पार्टी से तल्लक दोस्तों मेरे सामने बैठे हुए हैं, हंसमुख चेहरा, और खुसूसी तौर पे मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी, एक अरसे से एक ख्वाहिश थी कि कितना अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, आपकी रहनुमाई करने वाला आदमी, मैं उससे दूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर एक आज ऐसी पैदा हुई और मैं इंतहाई मशकूर हूँ इनका, एहसानमंद हूँ इनका कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे, हालांकि कभी इस तरह हुआ नहीं, मगर बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मुझे वेलकम किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको उस शख्सियत के पास लेके जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं उस्ताद मियां आमिर, आपकी फन कबूतर परवी के शोबा से ये इनका तल्लक। और मैं कसीदा गोई, मैं पहले भी आपसे रिकॉर्ड ये बात कर रहा था, मेरी आदत ही नहीं है, ये नहीं है कि मैंने इनके पास बैठा हूं, इनका खाना खाया है तो मैं ऐसी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दूं। दूसरी एक बात यह है कि मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाऊंगा, और मेरे जो उस्ताद थे मोहतरम शावेज मलक सहाफत में, वो अक्सर ये कहा करते थे कि 1000 लफ्ज लिखने से बेहतर है कि आप एक खूबसूरत तस्वीर दिखा दें। तो दोस्तों, ये तस्वीरें उनके शौक की भी वजाहत करेंगी, फिर हम इंशाल्लाह उनसे बातें भी करेंगे। ये अगर आप देखें तो ये उनकी कुछ अचीवमेंट है, तस्वीरों की शक्ल में आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आमन भाई। सर वालेकुम सलाम। लाला जी क्या हाल है आपके? बेहतरीन। पहले तो मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ। शर्मिंदा ना करें। नहीं, शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। ये इंसान बस अपना रिजक खाता है, अपना टाइम, ये चीजें सब अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, बंदे का कोई कमाल नहीं है। पता है क्या, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि बहुत कम मेरी जिंदगी में इस तरह हुआ है कि मैंने शॉर्ट नोटिस पे किसी को कहूं। आज बाबर भाई से मेरी बात हो रही है, अनरियल हो सकता है, मैं सुन भी रहा हूं। ज़ाहिर है मैंने उनको इत्तला नहीं की हुई थी, मैंने चांस लिया, मैंने कहा चलो मैं निकला हुआ हूं, मैं उनको भी टच करूं, उस्ताद सफदर को भी टच करूं। आपके पास आने का स्वभाव ये हुआ कि सफदर भाई के मैं घर गया हूं, वो मौजूद नहीं थे, अपनी किसी फौज के सिलसिले में बाहर थे। मैंने आपसे रब्ता किया, आपने यक मुझे सोचा भी नहीं आपने कि लाला जी मेरा काम है, नहीं है, आपने कहा लाला जी वेलकम। लाला जी आप इतनी दूर से आए हुए हैं और चाहत हो, दिल में चाहत हो तो मिलना चाहिए, दोस्तों को मिलना चाहिए। तो अहमद भाई, बेसिक ना एक सवाल है, मतलब कि ये फन कबूतर परवी का जो सफर है जी, आपकी रिकॉर्ड जिस तरह के आप बता रहे थे कि ये हमारा मारूसी मामला नहीं है, खानदानी मामला नहीं है, तो किस तरह फिर इस सफर में किस तरह आप आए? ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपके खानदान में ना हो, भाई को ना हो, दोस्त को ना हो। ये मुख्तसर नजर आए इसकी कहानी कि किस तरह आप कबूतरों की तरफ आप किस तरह आए। मैंने अक्सर इंटरव्यूज में बताया अपने ना कि मेरे घर के सामने एक अंकल थे, उन्होंने कबूतर रखे हुए थे। चलो लोगों को आज मुझे भी बताना। मतलब पतंगबाजी का मुझे शौक था, बड़ा जुनून था पतंगे उड़ाने का। तो मैं अपनी छत पे ही था, तो एक कबूतर गिर गया, मैंने पकड़ के उसे दे दिया, बस उसी को देखने के लिए जाना। और वो फिर माँ जो मेरी हैं वालदा, वो ज़रा डांट डपट ज़्यादा करती थी
सही। तो फिर लेकिन दिल करता था जाने को, चोरी छुपे जाते थे। फिर पढ़ाई में आ गए, मतलब उस वक्त मैं था शायद 8th में या 9th में होऊंगा। सही। मैट्रिक किया, कॉलेज चले गए, कॉलेज के बाद फिर बिजनेस में आ गया मैं 2004 में। सही। उसके बाद फिर मुझे ख्याल नहीं आया इन चीज़ों का ना, बिजनेस में मैं स्टार्ट हो गया, अपने काम में आ गया। टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें चेंज होती गई। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं गुलबर्ग में, उनका सैलून है प्रिंस सैलून के नाम से। उनके पास वो भाई हैं 4 कबूतरों का शौक़ करते हैं। उनके पास मैं बैठता था कटिंग शटिंग करवानी, तो उन्होंने अक्सर जिक्र करना। फिर एक दिल में ख्याल आना कि यार कबूतर फिर दोबारा एक जिंदा हो जाने। वो अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, वो सैलून वाले कहीं उस्ताद अशरफ के शागिर्द तो नहीं? हाँ जी, उन्हीं के साथ ही उनका ताल्लुक था, बिल्कुल। उसकी शागिर्दी का फंक्शन मैंने किया हुआ है। तो वो फिर एक मतलब वो शौक को मेरे जिंदा करते थे। दोबारा मुझे ख्याल आना शुरू हो जाता था, मतलब कि यार कबूतर होने चाहिए। सही। तो मुझे ये भी अंदाजा था कि अगर मैंने घर बात की ना तो इजाज़त नहीं मिलेगी। ठीक। तो मैंने फिर 1-2 दफ़ा ट्राई की, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली। मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि मुझे शौक इस तरह का हो जाएगा, ये नहीं मुझे अंदाज़ा था बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने जिस छत से मुझे शौक हुआ था उसने टैंकी के नीचे कबूतर रखे हुए थे। तो मेरी सोच भी यही तक थी कि यार टैंकी के नीचे 1-2 जोड़े रख लिए जाएं और अपना शुगल कर लिया जाए। सही। मैंने खैर वालदा को कायल किया, वालदा नहीं मानी, वाले साहब को बुलाया, उनसे बातचीत की। तो मैंने कहा यार आपकी मेहरबानी है, मैं कमाता भी ठीक हूँ, सिस्टम ठीक है, तो आपकी मेहरबानी है। खैर उन्होंने रखने दिए। वो फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, या कह लें कि मेरी नेचर में है कुछ ऐसा, तबीयत मेरी ऐसी है कि मैं जब किसी चीज़ में चलता हूँ तो फिर मुझे उसका क्रेज़ बढ़ता जाता है। तो मुझे ये होता है कि यार इसका लास्ट क्या है। फिर मुझे जब लगा कि यार मैं इसमें घुस रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ, तो फिर उसके लिए फिर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई। वो टैंकी से निकले, खुड्डों में आए, खुड्डों से फिर 4 खुड्डों में आए, फिर 5 में आए, फिर घर के सिस्टम में आए, फिर उड़ाने का शौक हो गया। फिर पता लगा कि यार उड़ाना एक जो है वो एक अलहदा ही चीज़ है, और ब्रीडिंग है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर ये महसूस होना शुरू हो गया कि यार एक घर की प्राइवेसी भी है, ये तो नहीं हो सकेगा, मतलब घर कोई आएगा, ये मेरे पेरेंट्स तो नहीं इस चीज़ों को देखेंगे। फिर क्या किया जाए, फिर बाहर निकला जाए, बाहर निकलने के लिए वसाइल चाहिए, उसके लिए कोशिश की। फिर अल्लाह पाक ने वसीले बनाना शुरू कर दिए, फिर ये छत बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं, शौक एंजॉय कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो चलें आपका मुख्तसर सा सफ़र, आपने कहानी आपका, मैं समझता हूँ कि बिजी लाइफ है आपकी, बिजी इस हवाले से है कि आप घर में भी बैठे हुए हैं, चलते फिरते अपने काम कर रहे हैं। अमन भाई, यंग एज में आप जी, एक दोस्त की वजह से आपके ये शौक पड़ा, किस तरह, क्या असेसमेंट है आपकी एज ए यंगस्टर, किस तरह आपने इस शौक को देखा, कबूतर परवरी के इस शौक के हवाले से, कबूतर रखने के हवाले से, लोगों के एटीट्यूड के हवाले से, अखलाकी हवाले से, बहुत सारी बातें आती हैं। लाला जी कड़वा सवाल है मेरे नज़दीक। अगर नहीं, मासूमाना तो नहीं है मासूमाना सवाल नहीं है, सबको ही पता है, सब झिझकते हैं बात करने से। सही है, बिल्कुल। और करनी चाहिए। अगर हमें दोस्त सुन रहे हैं या हम शो की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए चाहते हैं, मैंने तामीर के हवाले से, ये तनकीद के हवाले से, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इस्लाह भी जो है वो यही है, तामीरी होनी चाहिए ना, तनकीदी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको रेट करें कि यार इस शो को किस नज़र से देखा जाता है, तो बहुत सी जगह पे हम छुपते हैं, नहीं बताते हैं। अगर ये शो कितना ही पारसा और साफ सुथरे तरीके से होता तो मुझे यहाँ 4-5 करोड़ रुपया लगा के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपनी छत पे शो कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए लोग आएंगे। अब ये शो, जब शौक होता है ना, तो शौक में लेवल्स नहीं होते कि यार एक गाड़ी वाला है, एक साइकिल वाला है, एक पैदल है, वो सब शौकीन एक सफ में खड़े हैं, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है कि यार ये अमीर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। शौकीन लफ्ज़ जो है वो सबके लिए सेम है। उसमें फिर कुछ शौकीन दोस्त ऐसे भी होंगे जो, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि एग्जांपल क्या बताता हूँ कि हम घर से मैं उड़ाता था कबूतर, तो वसाख का मैंने एक कप उड़ाया हुआ था। तो मेरे कबूतर 2 कबूतर ना शाम 7 बजे के बाद बैठे और ना वो बादर हुए कबूतर। हमारे 4-6 गलियां छोड़ के ना आगे एक शायद DSP था, वो आदमी, नुमान नाम था उसका,
शायद सुन ही रहा हो मुझे। तो वो मतलब आगे उसको पता लगा कि यार वो मतलब आगे बाकायदा उसने शाउट करना शुरू कर दिया मेरे घर के बाहर ना कि भाई हमारे भाई इलाके में भी नाम नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे भाई जाओ, मेरे घर से कोई बाहर निकल आया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे भी कई दोस्त आते हैं। देखें ये शौक जो आपका सवाल है वो यही है कि कैसा पाया हम इस शो को। लाला जी शौक बहुत अच्छा है, अच्छा इन अ सेंस आप अपने घर में अपनी फैमिली में है, आपको दुनिया की कोई टेंशन हो, इनमें बैठे हैं आपको कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। फिर अब इसको आप अगर दूसरे एंगल से देखें, आप कमर्शियल भी हो गया हुआ है, आप अर्न भी कर सकते हैं, अर्न कर भी रहे हैं दोस्त, हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब जो लोग अच्छा कर रहे हैं सिस्टम वो कर भी रहे हैं। अब इसमें आ क्या रहा है, अब इसमें जो गाली गलोच है, आजकल एक नई रीत चली हुई है, वो पिक्चर लगी मैंने आपको चैलेंज कर दिया, अपनी तस्वीर इतनी बड़ी लगा दी और आपकी इतनी सी लगा दी, मेरे छोटा करने से आप छोटे हो जाएंगे? मैं ना आपकी बात मुझे बताया छोटे हो जाएंगे? ये ऊपर वाली जात है, ठीक है। आप ये उसकी पिक्चर को छोटा करके ये तासुर दे रहे हैं, आप छोटे ज़हन के आदमी हैं, आपके अंदर जो खून है वो खानदानी नहीं है। मैं ये आपको जो बातें करूंगा थोड़ी कड़वी लगेंगी बातें, ठीक है। अब भाई आप शौकीन कौन है? शौकीन तो वो है जो जिसके साथ शौक कर रहा है उसकी इज्जत करे। हम सब दोस्त कहते हैं ये प्यार मोहब्बत का शौक है, आप यकीन करें ये प्यार मोहब्बत का शौक नहीं है। आप जब किसी के साथ बाजी लगाते हैं समझे आप उसके जानी दुश्मन है, वो आपका जानी दुश्मन है। हम इसको इस लेवल पे सवार कर लेते हैं। फिर अगर हम किसी से हार जाए तो फिर हम उसकी बुराइयां करते नहीं थकते। ओ यार वो ऐसे वो दाना पानी मैंने दिया था, वो 2 कबूतर मेरे उड़े थे, घर में तूने कबूतर रखे, तूने कभी चिड़ी नहीं उड़ाई। समझ रहे हैं? ऐसे लोग जो आपके साथ आके बैठेंगे ना, जो आपके साथ आके बैठेंगे वो आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। यार इसको तो कुछ नहीं पता, इसको तो मैं करता रहा हूं। आगे वाला बंदा जो जब ये बात सुनता है ना, जैसे मैं कहता हूं प्लेयर एक आदमी है, प्लेयर जो होता है ना, मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे कंसर्न नहीं है कि यार मुझे 20 लाख मिला, मुझे 5 लाख मिला, मुझे 10 लाख मिला, मेरे लिए वो एक कह लें कि रत्ती बराबर भी उसकी अहमियत नहीं। मेरे लिए अहमियत है कि यार मैं पंडाल में गया, लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग की, लोगों ने मुझे देखा, मेरा दिल खुश हो गया, ठीक है। अब जब हम शौक करें, अपने आप को साड़ें जल्हाएं करें और टटपुंजिए बंदे उठ के बातें करें, आपका ज़मीर गुवारा करता है? तो अब आप ये जब चीज़ें देखते हैं तो आप इसको किस सेंस में देखते हैं? आप ग्रुपों में देखते हैं ओ यार तेनू चैलेंज कर देता, ये हो गया वो हो गया, माँ बहन की गालें, उसने ऐसे कर दिया उस यार हम दूर दूर तक हैं। मतलब मैं अगर अपना फेसबुक देखूं तो मेरे कोई फैमिली फ्रेंड से मैं डरता हूं किसी को ये ना पता लगे कि यार मेरा ये एक ये भी सिस्टम है। तो क्या ये शौक अच्छा है इस सेंस में देखें तो? नहीं, मैं ना आपकी बात काट रहा हूँ। आपने बात की ना तस्वीरें लगाने, हाँ जी। अब मैं जिस जिले में बैठा हूँ ना, जरा थोड़ा सा गांव का भी माहौल है वो। मुझे इतना एक दिन एक लड़के उसने एक बाजी जीती, तो मैं हंसा भी, पहले गुस्सा भी आया, समझाया भी फिर बाद में उसे। वो कहने लगा लाला जी मैं फला आदमी से मुकाबला जीता हूँ, आपने उसकी चेस्ट के ऊपर तस्वीर लगा के उसकी चेस्ट के ऊपर लिखना है कि भरपूर शिकस्त। अब बताएं। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, अगर आप ये कहोगे कि मैंने लाला माजिद का सर उतार दिया है, उसकी टांगे, लफ्ज तो जीत का ही है ना। मैं कितना खूबसूरत लफ्ज है, इससे प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, तो आप लोग क्यों इस तरफ जाए? अब उसकी डिमांड है। मैं आपको एक और बात भी, मेरी आप जितनी भी मेरी आईडीज पे चीजें देखते होंगे इस हवाले से, मैंने जब भी कभी मेरे सामने ये चीज आई है मैंने अपना फर्ज अदा किया है, समझाया है, ये इसका मतलब है, इसकी नेगेटिविटीज हैं, इसका ये नेगेटिव पहलू निकल सकता है। जिस वक्त कोई नहीं ना समझा, चलो फिर ठीक है, ठीक है, इनकी अपनी मर्जी है। अब लाला जी जो चैलेंज करता है ना, वो अपने साथ शेर बनवाता है। क्या तासुर दे रहे हो भाई? ये हम अब एक नई रीत है, मतलब डांसर्स आना शुरू हो गई हैं, वो बंगड़े डाल रही हैं। मेरी बात सुने। एक ना आपकी कबूतर पर भी, मैं ये नहीं कहता हूँ, लोग करते होंगे, अच्छी बात है वो करते हैं। रुस्तम का ना एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब पढ़े लिखे हैं, आपका एक नॉलेज भी है, मेरी काफी देर से आपके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब रुस्तम का लफ्ज जो है फन्ने पहलवानी के लिए सुटेबल लफ्ज, सुटेबल है ना, लेजेंड सुटेबल लफ्ज है। मतलब ऐसी चीजें आ गई। शेख हसनैन साहब के साथ एक तो बाहर कहने लगा लाला जी ये क्या करते हैं, रुस्तम का क्या मतलब है?
सर ऐसे ऐसे रुस्तम है जिन्होंने घर से चिड़ी नहीं उड़ाई, ऐसे भी रुस्तम है, क्या करेंगे बात। मैं कबूतर परवर लाला जी उस बंदे को मानता हूं, मेरी कबूतरबाजी में सिर्फ वो कबूतर परवर, वो शौकीन है जो घर से कबूतर उड़ाता है। मैं अपनी छत से कबूतर उड़ाता हूं, मेरे पास एक चांस है। आपके 20 शागिर्द हैं, आप 20 छतों पे कबूतर उड़ा रहे हैं, आपके पास जीतने के 20 चांस हैं। क्या मेरा आपका मुकाबला है? मेरा आपका कोई मुकाबला नहीं। आपके पास 20 बारियां लेने के लिए, मेरे पास एक बारी लेने के लिए। और अगर आप किसी एक्स वाई की छत से जीत गए हैं, आप किस चीज के चैंपियन है भाई? मुझे बताएं ना। उड़ाएं घर कबूतर, आपको पता लगे कबूतरबाजी होती क्या है भाई। उड़ा के दिखाओ मादियां, उड़ा के दिखाओ दाना पानी, पता लगे ना कबूतरबाजी क्या है। ऐसे थोड़ी है कि वो जिसके साथ तुम बैठे 4 दिनों बाद में उसकी करना शुरू कर दिया जी, वो मैं ये हो गया वो हो गया। ऐसे लोग हैं। अब इसको आप किस एंगल में देखते हैं? क्या ये अच्छा शौक है? और अगर ये जो हम नाच गाना हमने शुरू कर दिया और ये जो हमने डांस वगैरह शुरू कर दिए हैं और क्रिएशन हुई है ना, मैं बोल रहा हूं। हाँ जी, ये न्यू इन्वेंशन हैं, ये अजीबो गरीब किस्म की। अब क्या, अब हाँ जी क्या तासुर दे रहे हैं आप? तो अब ये बड़े लोगों को सोचना चाहिए ना यार। सर मैं देखें, मेरे लिए मैं काबिल एहतराम भी कहूं, जब ये चीजें देखें, जब ये चीजें देखूं तो फिर दिल भी नहीं करता ऑनेस्टली कहने को। इतने इतने बड़े कद हैं, इतने इतने अल्लाह पाक ने नाम दिए हुए हैं, इज्जतें दी हुई हैं। इज्जत उसी की है लाला जी जो संभाल ले। आज 2 दिन बाद 4 दिन के बाद लोग आपके बारे में बातें करना शुरू हो जाएंगे। करते हैं, ठीक है, वो मुंह पे नहीं करते ना, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना, मुनाफिकत है ना। बात तो वो जो आप कर लें। बिल्कुल। असल बात यह है कि अगर आप देखें लाला जी, मैं इस फील्ड में हूं ना, तो मैं इन नहीं हूं इतना कि मैं कोई काठी या कोई उस्तादी शिगिर्दी या कोई ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है, मैं ऐसे फॉर्मेट में नहीं हूं। मैं हूं तो मैं जरूर कोशिश करूं इन चीजों की। जो लोग हैं जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं, जिनकी लोग बातें मानते हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए इन चीजों के लिए? उन्हें चाहिए कि यार इस दौड़ को खत्म करें। क्या होगा, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें लगती हैं जी, वो इतने की बाजी लग गई, शर्त पे ये लग गया। आपके ख्याल से ये जो मुर्गबाजी है एक ऐसी बैन हुई हुई है, इन्हीं बातों से हुई हुई है। अब कबूतरबाजी की बारी है। अच्छा, पता है क्या है, मेरे ख्याल में आपकी नजर है सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह। हाँ जी। तो दोस्तों, बातें तो मैं समझ में बहुत बड़ा समुंदर है, टाइम थोड़ा है। मैं ये समझता हूं कि एज ए स्पोर्ट्समैन, अमन भाई की बातों से जो मेरी असेसमेंट हुई है एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए कबूतर परवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल जो कुछ हो रहा है, अमन भाई, ये आपका गरीब भाई, मुझे भाई समझ लें, दोस्त समझ लें, को कलमकार समझ लें, आपका दिल करता है। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में जितना आपका ये भाई इस मसले पे बोला है, इस चीज को हाईलाइट किया है, इनको मैंने कल भी एक आदमी को समझाया जी, हमारा पब्लिशर है, मैंने कहा आप किधर जा रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं, जमाना बदल गया है, अब वो जमाना नहीं रहा, आप रेडार पे थे नहीं, आप रेडार पे आ चुके हैं, काम हो रहा है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह करे इन लोगों का एटीट्यूड ठीक हो, ताकि ये खूबसूरत और हसीन शौक जो है इस पे कोई ऐसी कजगन ना आए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अहमद भाई, आपका जाहिर है फिर जिस वक्त आप आए फिर उसको आपने प्रैक्टिकली भी किया, तो रहनुमाई की उड़ाने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इस पे आपकी अपनी रिसर्च थी, स्ट्रगल थी? काफी ज्यादा। अच्छा। दोनों चीजों में। अच्छा। काफी अरसा तो हम ना, मतलब आप समझते हैं कि यार मार्केट में निकले हैं, कबूतर ले लिए हैं, एक नामी ग्रामी घराने से कबूतर ले लिए, आपने मेरे से ले लिए, XYZ किससे भी ले लिए, आप समझते हैं यार काम पूरा हो गया। काम पूरा नहीं होता वो जब तक आप मैदान में नहीं आते, मैदान में कबूतर उतारते नहीं है, देखते नहीं है। फिर आपको चीजें जो है, जब आप मैदान एक देखें, एक स्टडी होती है, जैसे आपने कल सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, वो आपने कागज के ऊपर लाइनें मारी हुई हैं। आप जब ग्राउंड में जाएंगे, मतलब जब साइड पे जाएंगे, तो चीज कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगी। मेरी फील्ड है ना, जो हमें आर्किटेक्ट ड्राइंग भेजता है, और जब हम मौके पे होते हैं तो चीजें बदल गई होती हैं। मैं ना अक्सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं दोस्तों को ना मिसाल दिया करता हूँ कि प्रैक्टिकल और थियरी में एक बड़ा बहुत डिफरेंस है। एक मिसाल मैं अक्सर कबूतर पलटाने की मिसाल देता हूँ, तो मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ आप थ्योरी पढ़ें, किताबों में पढ़ें, 10 किताबों में पढ़ लें, अच्छे से अच्छे ऑथर की पढ़ लें किताब,
आप जिस वक्त आप अपने हाथ से, अब मुझे को कहे ना मुझे जी कि लाला जी कबूतर पलटाओ, हो सकता है मर जाए वो, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल practical बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो फिर आपने प्रैक्टिकल किया। वो जब हम मैदान में आए ना, मैदान में जब आते हैं तो असल चीज मैदान है। बेशक। मतलब किताबें आज जो आपको सबक देती हैं वो आप कितना है यूज कर लेते हैं मैदान में, हालात तो आपको कुछ और ही सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब आप मैदान में आते हैं, कबूतर उतारते हैं, कबूतर देखते हैं, फिर टेम्परेचर को देखते हैं, फिर देखते हैं कि यार 1 2 3 4 साल से मार पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, दाना पानी भी चेंज करते हैं, चीज़ें भी चेंज करते हैं, फिर मार खाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि यार शायद मेरे दाना पानी में कमी है, दाना पानी चेंज करते हैं तो फिर मार पड़ती है, फिर कबूतर चेंज करते हैं, फिर देखते हैं यार शायद बेहतर हो गए, फिर आपको दोनों में से एक चीज़ पता लगती है कि यार या मेरे कबूतरों में गड़बड़ है या मेरे दाना पानी में गड़बड़ है, या तीसरी चीज़ यार जो मेरा मावत है वो कितना अच्छा, उसकी तैयारी कैसी है। सारी चीज़ें आपको देखने पड़ती हैं। फिर वो जब फिर केजेस में आप चले जाते हैं कि यार मेरे केज कैसे हैं, मेरे कबूतरों की सेटिंग कैसी है, बैठे कैसे हैं, हेल्थ कैसी है। वो फिर जब आप चलना शुरू होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना शुरू होते हैं ना, एक चीज़ में परफेक्शन करते हैं, उसके बाद दूसरी में करते हैं, तीसरी में, वो फिर आपकी टोटल चीज़ों में परफेक्शन आना शुरू हो जाती है। सही। वो जो आप कह लें कि जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, वीक कॉर्नर होते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बंद करना शुरू करते हैं। वो फिर जैसे जैसे बंद होते जाते हैं, फिर वो जो वीकनेसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, और वो जो सक्सेस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब उसमें कबूतर भी हैं, दाना पानी भी है, आपका महावत भी है, आपके कबूतरों की तैयारी भी है, कबूतरों की हेल्थ भी है, आपके केज भी हैं, टाइम टेबल भी है, शेड्यूल भी है, प्रैक्टिस भी है, ये सारी चीज़ें चलेंगी, कोई एक चीज़ नहीं है। अच्छा अमन भाई, आम मतलब में परसेप्शन में आप देखें ना कि एलोपैथी का भी इलाज होता है। हाँ जी बिल्कुल, हकीम भी इलाज। हाँ जी, होम्योपैथी भी होता है। तो होम्योपैथी भी है, बहुत सारे इलाज हाँ। हैं, आंखों पंचर है, जड़ी बूटियों से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। जैसा कि आजकल आपको भी आपके नॉलेज में है, जरा आप तो प्रैक्टिकल करते हैं, मैं तो एक मेरा मतलब है आपको देखने वाला हूँ, परखने वाला हूँ, आपको जिस तरह मेरी आईडी से आप लोग आपको देख रहे हैं, मैं तो ये काम करने वाला हूँ। क्या समझते हैं आप कि ये जो आज की जो मैक्सिमम, हम किसी को तनकीद नहीं कर रहे, इसमें आप क्या एनवायरनमेंट देखते हैं फन की कीमियागरी के हवाले से? इसमें मोस्टली एलोपैथी का इस्तेमाल है, हिकमत का इस्तेमाल है, या आपने इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया है? सर लोग सारा ही करते हैं, सही। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ना अगर कबूतर ही नहीं है, मेरे साथ कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो ये सोचते हैं जी नुस्खा ही सारा कुछ है, सही। कि नुस्खा लग गया, उस्ताद ने लगा दिया, कबूतर एंड हो गया। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कबूतर सारा कुछ है। कबूतर ही आपका 5 बजे बैठ रहा है, 6 बजे बैठ रहा है, 4 बजे बैठ रहा है, 7 बजे बैठ रहा है, 3 बजे बैठ रहा है। अगर उस कबूतर को आए को, मैं जेठ की बात कर रहा हूँ, सही। ठीक है, आए कबूतर को आपने पूरा कर लिया है, तो वो लाला जी आपके साथ निभा करेगा कबूतर। पूरे से मुराद? पूरे से मुराद मतलब उसका वेट पूरा कर लिया, संभाल लिया, संभाल। सही, समझ गया। अगर आपने कबूतर को संभाल लिया। अब उसमें जो आपका क्वेश्चन है, उसमें कई दोस्त हैं वो सादे पानी पे संभालते होंगे, कई जो है किसी काढ़े पे संभालते होंगे, कई ये इंपोर्टेड चीज़ें आ रही हैं उस पर संभालते होंगे, कोई ये मिनरल्स पे संभालते होंगे, कोई ये जो आपके आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इस पे संभालते होंगे। बात उधर ही आ जानी है जिसको जिससे शिफा मिल जाए। हम पढ़े लिखे पता है कितने हैं जो रिसर्च भी करते हैं ना, शुरू में ना जब ये इंग्रेडिएंट आने शुरू हुए ना बाहर से, तो घोड़ों के विटामिन ना मैंने, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बॉडी बिल्डर्स के विटामिन लोगों ने यूज किए हैं। अब उसमें होता ये है कि अब एक घोड़े की चीज है, घोड़े को देने वाली है, ज़ाहिर है फिर आपने उसको कबूतर का गिरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। पर पुठे निकल आए हैं, कबूतर खराब हो गए हैं, अब वो नहीं देखते, अब ये देखते हैं विटामिन है यार, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। तो आपका वैसे तो मैं मिक्स करता हूँ जो अब ये मुझसे अब, माना हाँ था नहीं ये नहीं बात मासूमाना, माना मैं था। मिक्स करता हूँ, मैं देसी भी करता हूँ, लेकिन ये जो मेडिसिन ये वाली ये नहीं करता। मैं इंपोर्टेड मेडिसिन यूज करता हूँ, उसके अच्छे विटामिन वगैरह यूज करता हूँ, मिनरल्स यूज करता हूँ उनके, इस तरह की चीजें यूज करता हूँ। अब आप मोस्टली ना, जी। आपने बुरा नहीं मनाना है और ना ही हम किसी को तनकीद कर रहे हैं, मोस्टली ना मोती वाला है जी या और कोई हाँ जी, मोटी वाला डेल्टा कॉटिला उड़ते हैं इस पे कबूतर। मैं ना एक दिन उस्ताद सफदर के पास बैठा हुआ था, तो ये एक यादगार है जो हमारी बन रही है अपना अहमद भाई। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो उनके नेबर में ना मेरा भतीजा है डॉक्टर अहमद, आजकल पेशावर में है, वो सर्विसेज में यहाँ जॉब करके गया है, तो वो उनके ना बिल्कुल उनकी दीवार के साथ
नेक्स्ट उसका घर। मजे की आपको बात बताऊं कि मैं 4 साल इधर रह के गया। मैं रात सफदर भाई के पास रहता तो अक्सर वो गिला करता था, वो मनु एक दिन आंदे ने पंजाबी ना थोड़ी जी, हाँ जी जी, कोई मसला नहीं जी। मनु एक दिन आंदे ने, लाला जी डॉक्टर अहमद को पूछो ये मोती वाले क्यों कितने वास्ते होता है, उसका एक फंक्शन है, डॉक्टर को ज्यादा बेहतर। उसने फिर हमें समझाया, आप यकीन करें 95-96% लोगों को पता ही नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है, हम किस लिए इसे यूज करने वाले हैं। गाइड करें, हमें भी पता लगे। हाँ पता लगे, गाइड करें। ये पता है आपको, डिप्रेशन के लोग जो होते हैं ना, वो यूज करते हैं, या जिनको डिप्रेशन होता है उसके लिए ज्यादा मतलब है, उनको उनके गुनूदगी में रेस्ट देने के लिए, ताकि उनका डिप्रेशन आहिस्ता 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 वो काम। तो अच्छा आप मिक्स करते हैं? हाँ मिक्स करते हैं, मतलब देसी भी कर संभाल देसी पे करते हैं ज्यादा। अच्छा हाँ, देसी पानी पे चीज़ों पे संभाल करते हैं, मजून देसी पे करते हैं। अच्छा, तो उस पे आपकी अपनी रिसर्च शामिल है या कोई रहनुमाई है? नहीं, रहनुमाई भी है। अच्छा। और कुछ इन्वेंशन है उसमें, कुछ मैंने अपने पास से चीज़ें ऐड की उसमें, मतलब मॉडिफिकेशन की कुछ रहनुमाई। देखें, कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है ना, कुछ ना कुछ मार्केट से, कुछ ना कुछ चीज़ें कुछ दोस्तों कलीगों से आपको मिलती हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं, या आप उससे अच्छा कर लेते हैं, या उस जितना रहते हैं या उससे पीछे चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कबूतर जो है ना, अगर अच्छा तैयार करके आप लाए होते हैं लाला जी, वो नहीं मुंह मोड़ता, वो फिर किसी चीज़ को मानता। अच्छी तैयारी मतलब जेठ की बात हम कर रहे हैं, जेठ में कबूतर को कम अज कम 25 से 30 फिरते आई हों, या 25 तो जरूर आई हो, नागे नागे की फिरते उस कबूतर को जिसको आपने लगाई हैं, वो ना कबूतर पानी रोकेगा, ना कबूतर वो खुराक रोकेगा, ना वो कबूतर थकेगा। वही कबूतर पानी रोकेगा जिसको आपने देखा यार आज 7 बजे बैठ गया मेरा शहजादा, 2 रेस्टों पे डाल दो, उसके बाद छोड़ेंगे वो बिगड़ेगा, फिर छोड़ेंगे फिर बिगड़ेगा, वो बिगड़ता चला जाएगा, तीसरी चौथी दफा मारेंगे ऊपर नीचे रख के वो शॉर्ट हो जाएगा कबूतर, क्योंकि जो उसकी जो अंतड़ियां है पीछे जो जहर जमा होता है हल्का हल्का पूरी तरह साफ नहीं है। जिस कबूतर को आप दबा के लेके आए हैं, मतलब कि नागे नागे पे लेके आए हैं, मोहब्बत नहीं की आपने, सबको एक ही नज़र से देखा है, ये नहीं देखा कि यार ये 4 नंबर है या 9 नंबर है, 10 नंबर है, 5 है, 8 है, 11, ये नहीं देखा आपने, एक ही नज़र में देखा है। उनमें से जो निकल के सामने आएगा उसके नंबर को देखा कि हाँ यार तेरा ये नंबर है, तू अच्छा, वो कबूतर निभा करेगा आपके साथ। होता क्या है, जितने भी कबूतर परवर दोस्त हैं वो अपनी मलाई गवा लेते हैं। क्यों? 2-3 फिरते मारी कबूतरों, कबूतर लंबे हुए कबूतर रेस्ट पे डाल दिए, 2 नाकों पे 3 नाकों में बचा के बाजी तक लेके जाने हैं। वो जो नीचे वाले कबूतर होते हैं जो 11-12 बजे बैठ रहे होते हैं, उनका वो लिहाज नहीं करते, उनको नाके पे मारी जा रहे होते हैं। वो क्या होता है, वो 11 से 1, 2, 2:30 पे चले जाते हैं, ऊपर वाले जाया हो जाते हैं। वो अक्सर सुना होगा जी मैं नीचे वालों से बाजी उड़ाई, भाई नीचे वालों से बाजी इसलिए उड़ाई, उन्होंने मजबूर कर दिया भाई हमें डालो, वो भागे ही नहीं। वो क्यों नहीं भागे? क्योंकि मैदान में उतारे उनको। जब आप हल्का फुल्का खेल पानी करते हैं, 2 बजे वाला 5 पे चला गया, 4 पे चला गया, कोई जंप मार गया, 6 पे चला गया, बाजी पकड़ दी, वो कबूतर आगे आते हैं। सावन भाई टाइम थोड़ा है, आज आप यकीन करें ये नहीं है कि मैं आपके मुंह के आगे बैठा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ आज मेरा जो गोल था ना जी, ये गोल मेरा ये भी था, अल्लाह ने वो तदबीर पैदा की, मैंने वो गोल अचीव किया। मियां अहमद मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये आप इसमें जितना मोताजान होते जाएंगे इससे सवाल दर सवाल आएंगे। कितना अर्सा हुआ है आपको प्रैक्टिकली कबूतरबाजी करते हुए? फरवरी सारी नॉट फरवरी आपको इसकी स्पोर्ट्स में इसको शामिल? स्पोर्ट्स में मैंने स्टार्ट किए थे कबूतर रखना, स्पोर्ट्स मतलब खेलना कब शुरू किया? खेलना पहली बाजी मैंने उड़ाई थी घर से अपने 2015 में। 2015 में पहली बाजी बच्चों की बाजी उड़ाई थी हाड़ की, और दूसरी बाजी मैंने उड़ाई थी 2016 में जेठ की। सही। उसके बाद 2018 में ये हमने छत बनाई थी ये वाली, यहाँ से उड़े और फिर उड़े। अब देखें कब तक अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं। तो 15 और 8 23 तकरीबन ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। अमर भाई कौन सी आपकी जीत, कौन सा आपका मुकाबला जिसको कि आप अभी तक देखें, यादें तो बनती रहती हैं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। बिल्कुल ऐसे। कौन सी कैसी कामयाबी है आपकी जिसको आप अभी तक बुला नहीं पा रहे हैं? जिस साल हम चैंपियन हुए थे। कौन सी साल में? 2021 में। 2021 में जी, लाहौर चैंपियन जी।
आमन भाई अब टाइम थोड़ा है, क्या वो भी हाँ जी। तो आमन भाई ने कहा हुआ हमारे लिए रखा हुआ है बातें, आप यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें साथ लेके आया। आमन भाई फिर अब कहीं टाइम मिला, जिंदगी ने फिर वफा की, जैसे आपकी मर्जी। अभी आपका टाइम भी मतलब आपने मुझे एक हाँ, मैं 8 साढ़े 8 बजे बेडरूम में जाने वाला बंदा हूँ, मैं लेट जाता हूँ जल्दी मैं मुझे एहसास है उस बात का। ऐसे। तो अब वैसे मेरे से आप वरी ना हो, मैं बैठा हूँ आपके साथ, मेरा कोई इशू नहीं है। अगर आप लेना चाहें टाइम तो आप इतनी दूर से आए, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो उसमें जो आपकी वो 2021 की जो चैंपियनशिप है, ज़ाहिर है मैंने और भी बाकी जी। की है, कबूतर आप उड़ाते भी हैं, आपके हाथों से भी गुजर रहे हैं आप कबूतर, कौन से कबूतर जो है ना आप अपनी छत में उनको फेवरेट कहते हैं? मतलब ज़ाहिर है कबूतर तो बहुत सारे होंगे कि जिन्होंने आपकी तशनगी पूरी की हो, सियान में अच्छे हों, उड़ान में अच्छे हों, आपकी उस अचीवमेंट में उनका आम रोल हो। देखिए लाला जी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कबूतर थे, मेरा काफ़ी ज़्यादा कबूतर थे मेरे पास, जिनमें रेड आइज भी थे और टेडी कबूतर भी थे। रेड आइज मीन मतलब है जिनको गोल्डन कमंगर, कबूतर, हाँ, गोल्डन डब वाले मतलब सही, कह लें। सही, सही। टेडी कबूतर भी थे। और फिर एक कबूतर मेरे पास ना, यहाँ पे टेडी उड़ गया, जो सिरा सा कबूतर था एक, बड़ा एक्सेप्शनल उड़ गया, मेरी अकल समझ से बाहर उड़ गया। ये जों सिरा और टेडी को आप मिक्स जो सिरा मतलब के मतलब टेडी था, जो सिरा टाइप, कल सिरे भी टेडी होते हैं ना जरा, हाँ, मतलब फीका जो सिरा सा कबूतर था, टेडी कबूतर था अच्छा अच्छा। वो। मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट था मेरी कबूतरबाजी में, क्योंकि मैं काफ़ी देर से एक ही कबूतरों को लेके चल रहा था और हर साल ही मैं जो था ना पीछे जा रहा था। और हाथ भी अब देखें ना कि भाई अगर मैंने कबूतर उड़ाना शुरू किए हैं, 50 कबूतरों की पार पुटाई की है, एक कबूतर वो शामिल है, अगर मेरा हाथ खराब है, ये कम होते जा रहे हैं, तो वो एक स्क्वाड में क्यों है? सही हूं कि गलत हूं मैं? सही, बिल्कुल। अगर मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, मेरे खेल पानी में प्रॉब्लम है, मेरे संभाल में प्रॉब्लम है, ये कम होते जा रहे हैं, वो क्यों वापस आ रहा है? वो उनसे उड़ भी ज्यादा रहा है। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि बाजी में भी वो आता है, आखिरी में भी बैठता है वो कबूतर। तो मुझे समझ आ जाती है कि यार मेरे कबूतरों में प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं कबूतरों की ऑल्ट्रेशन को देखता हूँ कि यार जो आगे आ रहे हैं वो कौन से हैं। वो तो यार ये वाले आ रहे हैं, अच्छा इसकी बहन के आ रहे हैं बच्चे, या इसकी बेटी के आ रहे हैं। फिर लाला जी जो मैं एक फैसला करता हूँ वो बड़ा सख्त है, मैं सारे वो कबूतर निकाल देता हूँ। सिर्फ वो जो आगे आ रहे हैं, क्रॉस में आ रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं, सिर्फ वो 2-3 कबूतर पिक कर लेता हूँ और कबूतरबाजी एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो कुछ कबूतर मैं इंपोर्ट करता हूँ, उनको मैं इधर उतारता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर मेरे हाथ लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि यार ये कबूतर मेरे प्रवास भी कर रहे हैं, वापसी भी कर रहे हैं। फिर वो जो 2-3 कबूतर मैंने रखे होते हैं उनमें मैं मिक्स करके देखता हूँ, वो और ज़्यादा मुझे मज़ा देते हैं। फिर लाला जी मैं वही 2-3 कबूतर पिछले 3-4 साल से चलाए जा रहा हूँ। इतना काम आज करना किसी के पास आमन भाई टाइम है, सरमाया लोगों के पास है, वो पैसे दे जाते हैं, 70 बच्चे लेके जाते हैं, 2 भी नहीं छत पे ठहरते। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो असेसमेंट किया आपकी बातों से कि ये अपने हाथों से प्रैक्टिकल करने वाला शौक है। आप खुद कबूतर बना सकते हैं लाला जी। मैंने ना कबूतर आपसे कबूतर बनवाता है। मैंने अभी तक ना 3 या 4 छतों पे बच्चे दिए हैं। नाम मैं समझता नहीं मुनासिब, अल्लाह का शुक्र है दिए मैंने कभी 20 नहीं है, 5 दे दिए, 8 दे दिए, 7 दे दिए। परिंदे, हाँ, परिंदे इस तरह है। तो आप यकीन करें कि वो जो जितने भी दोस्त हैं ना, उनकी यही कॉल रहती है कि यार बच्चे कब देने। तो उनको यही कहते हैं कि यार बात यह है कि भाई अपना शौक है, उस वक्त गुंजाइश थी 4-5 आपको भी दे दी, आप भी इंजॉय कर, क्योंकि पेयर थोड़े हैं ना, शौक लिमिटेड है। अब ये है क्रिएशन, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब उनमें एबिलिटी हो ना उन दोस्तों में, हम बुरा नहीं कह रहे, दोस्त हैं आपके, अब उनमें वो सीखने वाली या बनाने वाली सलाहियत हो। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो मियां नजीर साहब मरूम की मैं आपको एक बार कोट कर रहा हूँ, मियां साहब के पास में गया, अल्लाह पाक उन्हें गरी करे, रहमत करें, आमीन सुम्मा आमीन। जब मैंने मैगजीन स्टार्ट किया ना फाल्कन को, तो मेरे जहन में ना एक साफ्ती कैप्शन था, यार मियां साहब का बड़ा नाम है,
ये आर्टिकल लिखा करेंगे, मैगजीन हमारा जाया करेगा, लोग खुश होंगे। मैंने मियाँ साहब को फ़ोन किया, बस पे बैठा, लाहौर आया, लजियानी चला गया। मियाँ साहब ने मुझे एक बात बताई, कहने ये ट्रू बात है, बिल्कुल ये कोड टू कोड में मियाँ साहब की बात। आप कहने लगे लाला जी एक मौका ऐसा है कि एक ब्रीड मेरे पास खत्म हो गई। वो कबूतर फैसलाबाद में एक कबूतर पड़ा हुआ था। मतलब ये है ना करिए, मियाँ साहब कहते हैं वो कबूतर मैंने उसको दोबारा वापस बनाया, मैं फिर उनको उसी तरह उसी हालत में लेके गया। मतलब लोग जो है ना मेहनत कम करना चाहते हैं, सीखने की सलाहियत और जस्तजू लोगों में कम है। अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक आदमी को आप 5 बच्चे दिए हैं, उसकी उन्होंने तशनीगी भी पूरी की, फ्लाइट भी पूरी की, वो जीता भी। अब उनमें अक्ल फहम ये होनी चाहिए ना कि वो बार बार ना मुझको कहें यार ये फलाने भेज दो, फिर क्यों जी। देखें पता क्या बात है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, होता ही ऐसे नहीं है। मेरे पास वो कबूतर उड़ा, मैं उसके पीछे गया, मैंने उससे उसके पेरेंट्स की डिमांड की। मेरा दोस्त था, उसने कहा उसका बाप तो मुझसे बंद है। माँ मैंने दे दी, किसी को बेच दी है। मैंने कहा यार किसको बेची? उसने कहा फलां फलां बंदे को। मैंने कहा यार मैं पैसे देता हूँ, मुझे कहता यार वो खत्म होगी बात। मेरे दिल में तो एक कसक रह गई ना कि यार इसके बहन भाई होते मेरे पास। वो कबूतर अगले साल मेरे से ज़ाया हो गया तूफान में, 5वीं बाजी बारिश में। 5-4 उसके बच्चे थे, मैंने लिए। उन बच्चों को मैंने क्रॉस करवा के देखा, आगे चला के देखा, उसमें भी कुछ काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी में कमियाँ आई, काफ़ी में बेहतर आए। उनको भी साथ में से उनको भी शॉर्ट लिस्ट करके एक रखा। कौन करेगा ऐसे? कोई नहीं करेगा लाला जी। हमें अब जो हमारी कबूतरबाजी है, जो हम जो कर रहे हैं, आप यकीन करें, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं है ना मैंने कभी कहा, लेकिन मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं यार आपके कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा अजीब है, बड़े अलहदा से हैं, यूनिक से हैं। वो भाई वो यूनिक ऐसे नहीं है, वो यूनिक किए गए हैं। किस तरह किए गए हैं? वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है। एक मखसूस पर, एक मखसूस जिस्म, एक मखसूस बनावट मुझे पसंद है। जो उस पर आएगा वो मेरे पास है, जो नहीं आएगा मैं छोड़ दूंगा। जब मैं वही लाला जी जमा किए जाऊंगा उन्हीं को क्रॉस दिए जाऊंगा, लगाई जाऊंगा, तो क्या वो बनेंगे या दूसरे बनेंगे? अच्छा अमन भाई, मेरा तो खैर ये सब्जेक्ट है, मजमून है मेरा। हाँ जी। मैं सीखने के मराहल में हूँ अभी तक। अक्सर मैंने देखा है, मैं आपको एक बात कोट कर रहा हूँ, फिर मैं उससे आपका एक मुस्बत जो है ना उसका जवाब भी चाहूंगा। मैं एक दोस्त के पास गया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। वो कहने लगे लाला जी ये कबूतर आप देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये कौन से कबूतर है? अब मुझे ना शक्लें मकलें देख के मतलब कोई थोड़ा बहुत पता चल गया, ये गोल्डन है, ये टैडी। हाँ, ये मियां नजीर वाले हैं या चौधरी सखी वाला जैसे गोल्डन। मैंने उसको कहा टैडी कबूतर लगते हैं। उसने कबूतर पकड़ा, कहता है लाला जी बड़ा पुराना कबूतर पड़ रहा है, वजीराबाद से तल्ला का। कहता है लाला जी इसका कुंडा भी ठीक है, पट्टी भी ठीक है, दोम भी ठीक है, जिस्म भी ठीक है, कबूतर की परफॉर्मेंस नहीं है। यार मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? कहने लगा मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, 0 रिजल्ट है इनका। क्या समझते हैं आप? कबूतर वो बता रहा है, उसके पॉइंट ही है ना। कबूतर जिस वक्त उस्ताद लोग देखते हैं, देखें लाला जी, एक स्पेसिफिक कलर्स हैं, स्पेसिफिक शक्लें हैं कबूतरों की। आप कवरेज करते हैं, मिलते जुलते से कलर हैं। कलरों को पढ़ना ये भी एक फ़न है कि यार ये कच्चा रंग है, ये पक्का रंग है। ये किसको पता होगा? जिसने उड़ाए हैं, जिसने देखा कि यार ये उड़ते हैं कबूतर, इन रंगों शक्लों के एसोसिएशंस होती हैं ना, निशानियां होती हैं ना। बिल्कुल। हम अगर पर कहते हैं कि यार ये पर इस तरह का है, तो ये एक निशानी है ना कि हमने यार इस तरह के पर को उड़ता देखा, माइंड में फिक्स किया। सही, ठीक है। बाकी हम तो उसकी स्टडी में नहीं जाते। यहाँ हमने देखा कि यार टैडी अगर उड़ते हैं, कलसीरे जिनके जैसे बड़ा मशहूर जिनमें डोरा हो वो अच्छे उड़ते हैं, तो क्यों? क्योंकि लोगों ने उड़ते देखे हैं, एक निशानी जेन में बिठा ली है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि वो कबूतर का पर भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, वो भी ऐसे है, अब एसोसिएट करें किस घर से है, किस फैमिली से है। कबूतरों जैसे ही कबूतर हैं, बिल्कुल कबूतरों जैसे ही कबूतर होते हैं ना। कुछ आसमान में उड़ते हैं तो कुछ जाल भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब आप उनको उस्तादी निगाह से या अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर वो आपको कहेंगे हम हैं कबूतर, लेकिन हैं अलहदा अलहदा। फिर वो अलहदा हो जाएंगे। अब जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जो सोच देख रहा हो उसके मुताबिक जो जिस तरह उसकी मेजरमेंट्स हों पर की कि ये पर परफेक्ट है, हो सकता है वो पर परफेक्ट ना हो।
अब आप कबूतर परवर नहीं है, 10 कबूतर परवर हैं, 10 की लाइकिंग एक जैसी नहीं है। बिल्कुल सही है। कोई बार किस तरह का पसंद करेगा, कोई कैसा पसंद करेगा। जैसे मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि यार ये बात करते हैं अभी मियाँ नज़ीर वाले कबूतर या चोई सखी वाले कबूतर, ओ जी मियाँ नज़ीर वाले पुराने, और मेरे पास भाई मियाँ नज़ीर वाले कबूतर तब तक हैं जब तक मियाँ नज़ीर के घर में है। चोई सखी वाले कबूतर तब तक हैं, या मियाँ आमिद वाले कबूतर तब तक हैं जब तक उसके घर में। आप कबूतर लेके चले गए, आपने अपने माइंड के साथ मुताबिक उसका पेयर लगा लिया। माइंड किसका आ गया? मुझसे ले गए, आप चलें, मुझसे कबूतर लेके चले गए, आपने जाके अपने माइंड के मुताबिक एक मादा लगा दी। भाई मेरा तो सिस्टम खत्म हो गया उसमें। आपने अपने माइंड के मुताबिक लगाया तो वो आना तो वही है जो आपने सोचा, अज्यूम किया। अगर मियाँ नज़ीर वाले कबूतर या चोई सखी वाले कबूतर या मेरे वाले कबूतर या चेयरमैन साहब वाले कबूतर, अगर मेरे पास चेयरमैन साहब वाले अगर हैं तो चेयरमैन साहब वालों से मुख्तलिफ क्यों हैं? या मेरे पास मियाँ नज़ीर साहब वाले हैं तो मेरे मियाँ नज़ीर साहब वालों से मुख्तलिफ क्यों हैं? सबके एक से क्यों नहीं है? चले तो एक घर से हैं। आप मियाँ अजीम के पास देखें मुख्तलिफ हैं, मेरे पास मुख्तलिफ हैं, बाबूजी के पास मुख्तलिफ हैं, चेयरमैन साहब के पास मुख्तलिफ हैं, बाबर भाई के पास मुख्तलिफ है, हैदर के पास मुख्तलिफ है तो घराना वही। भाई ये 6 बंदों की सोच अलग है, लाइकिंग अलग है। हो सकता है कोई पार पसंद करता है, हो सकता है कोई दुम पसंद करता है, हो सकता है कोई कहता हो कि यार आंख मोटी निकल आई है, खत्म, बस मेरी यही लाइकिंग है, बाकी पॉइंट्स मैं नहीं देखता। हो सकता है कोई कहता हो यार दुम छोटी निकल आई है, बस 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 खत्म। कोई जोड़ देखता हो कि यार जोड़ तंग निकल आया, बाकी मैं ठीक कर लूँ। अब क्या हुआ, मैंने वो जमा करने शुरू कर दिए। अब मैंने उन्हीं कबूतरों को ब्रीड करवाना शुरू कर दिया, तो मेरे घर की एक म्यूटेशन डेवलप हो गई लाला जी। वो मंसूब किससे हो गए? हमारे नाम से हो गए, आपके नाम से हो गए। अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं कबूतर लेना चाहता हूं लाला अब्दुल माजिद अवान के, तो मैं XYZ जिसने अपने माइंड के मुताबिक बनाए उससे जाके लूं या लाले से लूं? मुझे मियाँ नज़ीर वाले कबूतरों की ख्वाहिश है, मुझे मियाँ नज़ीर से लेने चाहिए, या मेरे पास मियाँ नज़ीर वाले मुझसे लेने चाहिए? आपको मियाँ नज़ीर से लेने चाहिए। आपको कम से कम ये तो श्योरिटी है कि यार मैंने उसके घर से लिए हैं, उसके कबूतर लिए हैं, अच्छे बुरे की बात हम नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें लाला जी लोगों को, लेने वालों को सोचनी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं मुझे फ़ोन करते हैं, रब्ता करते हैं और पूछते हैं वो जी उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैंने कहा यार वो जी मियाँ नज़ीर वाले, मैंने कहा यार मियाँ नज़ीर वाले जाके मियाँ नज़ीर से लो तुम। अगर तुम चोई सखी वाले जी चोर सखी से जाके लो भाई, तुम्हें ये तो पता है कि मैंने उससे कबूतर लिए हैं। हाँ पता हो दुकान पे यार ये चने की दाल बना, दुकान से खराब मिली है, अच्छी मिली है, बुरी मिली। आगे तो जो आप देखते हैं वो सब हर बंदा अपने अपने माइंड के मुताबिक उनको बनाना शुरू करता है। हो सकता है उसने बेड़ा गर्क कर दिया, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे बना लिए, लेकिन जब आप किसी के पास जाएं तो फिर आप उससे उसके कबूतरों की बात करें, फिर वालों वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मेरी तरह से एक मैसेज भी है दोस्तों के लिए जो बाहर से अक्सर कॉल करते हैं, रब्ता करते हैं, उनके लिए कि यार अगर आप चाहते हैं, एक चलें आपके तवज्जो से ये भी एक पॉइंट हाईलाइट हो गया कि अगर आप चाहते हैं कि यार वो परिंदे फिर जिसके आपको पसंद है उससे परिंदे लें भाई, फिर ये उसके चक्कर में या जाल में ना फंसे कि यार मैं वहां से लाया था और वो जो थे वो तो अब तो वहां भी नहीं है। भाई आपके पास मियाँ नज़ीर वाले आपने वो नहीं दिए। हाँ नहीं, वो हमारा एक और प्रॉब्लम है ना, हम कहते हैं जी मियाँ नज़ीर वाले तो उधर भी खत्म हो गए, हमारे पास है वो जिनके घर से बने वो उधर कबूतर खत्म हो गए। आप बताएं ना मुझे, अच्छे बुरे कहना एक अलहदा बात है, एक अलहदा बात है। हाँ एक कोशिश और करें, जो बंदा मैदान में है, जो बंदा मैदान में उड़ा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको अच्छे कबूतर मिल जाए। मैं आपकी बात कोट कर रहा हूँ यार, उसके बाद इंशाल्लाह ये कोई भाई हैं आपके पास बैठे हुए यार, कावा भी फ्रेश करना है, खैर नहीं ठंडा हो गया ना। अमन भाई आखिरी सवाल है, इससे ज्यादा मैं टाइम जी इंशाल्लाह नहीं, आपका एक अपना तजर्बा है, हर आदमी अपने हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि उड़ने में, कबूतर के उड़ने में उसकी बॉडी के कौन से ऐसे का, मतलब वैसे तो सारा कबूतर ही उड़ता है ना, आंखों से देख रहा होता है, इधर उधर भी कर रहा होता है, पर भी मार रहा होता है, दुम भी ऊपर नीचे कर रहा होता है, बगल के भी उसके पर हैं। मेन जो हिस्सा है कबूतर की बॉडी स्ट्रक्चर में, उसकी उड़ान में मेन वो कौन सा हिस्सा है? लाला जी मैं इसका जवाब कैसे दूं आपको? ये गाड़ी है,
नीचे खड़ी है, इसमें कौन सा हिस्सा मेन है? आपके पास जवाब है इसका? मैं फॉलो कर गया हूं। आप कहेंगे इंजन अगर टायर नहीं होंगे चलेगा। ओवरऑल देखें कबूतर लाला जी एक मजमुआ है, ये भी मैं आप सॉरी टू से ये बहुत से उस्तादों ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये मिथे हैं कि ये पर होगा ना कबूतर के अंदर तो कबूतर दुनिया बदल देगा। भाई तेरे खुडे में तो दुनिया बदली ही नहीं। अगर तू ये पर की शनाख्त बता रहा है तो तू खुद क्या है मेरे प्यारे भाई? इस पर के कबूतर तुम्हारे खुडे में कितने हैं और तुमने किधर उड़ा के दिखाए हैं? मैं ऐसे ऐसे उस्तादों को भी जानता हूं। आप मुझे कहते हैं ना मेरी जान जाती है ये वीडियोस देखने करने से। कभी कभी ऐसे देख लें तो दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या बातें कर रहा है, और लोग भी वाह 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 कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो सिर्फ उसको देखो जो बंदा मैदान में कबूतर उड़ा रहा है, कम उड़ा रहा है ज्यादा उड़ा रहा है, यार मैदान में है, अपनी छत से मैदान में है, वो बंदा उस्ताद है, उसकी कदर करो। उसकी कोई भी बात मिलेगी ना तो उसका आपको फायदा मिलेगा। उसका कोई ना कोई बात से आपको कोई ना कोई चीज ऐसी मिल जाएगी जो आपको फायदा देगी। बाकी ये बातूनी उस्तादों से जिनका कबूतरबाजी के साथ कोई लेन देन नहीं है सिवाय मफरूजों की, उनसे बचें। जो कहेंगे जी एक ये चीज हो ना कबूतर में, लाला जी ऐसा नहीं है। हाँ एक चीज आप कह सकते हैं, ठीक है, जैसे पुराने उस्ताद थे ना, वो कहते थे ना ये आंखों पे पट्टी बांध दे तो कबूतर की शिनाख्त कर लेगा। हाँ, वो क्या था? वो एक स्पेसिफिक बदन हाथ में आता है, आपके हाथ में है एक वेट, एक फील। उस हाथ में आने के साथ साथ आपको उस कबूतर का स्पंज पता लग जाएगा, उसकी लचक पता लग जाएगी, साथ आपके सेंसर सिग्नल देंगे कि कबूतर मुलायम भी है। उस बिना पे आप रेट कर सकते हैं कि यार ये कबूतर के अच्छे होने के चांसेस हैं। अगर आंखें अल्लाह पाक ने मतलब आंखों को बगाए देखना कि भाई आंखें बंद करके देखना, अगर आंखें भी खुली से देखना है तो एक स्पेसिफिक कलर की भी एक शनाख्त है कि यार ये रंग शबाहत के कबूतरों को मैंने उड़ते देखा है। फिर जब आपने खड़े हुए को देखा तो आपने उसका एक बैलेंस भी तो देखा ना लाला जी। आपने नोट किया होगा लाला जी ये जो अच्छे चेरों मोरों के कबूतर ही बाजी में उड़ते हैं, कभी फीने छोटी छोटी सिरियों के कबूतर बाजी में शाम नहीं बैठे। तो क्या ये एसोसिएशन नहीं है, ये निशानी नहीं है आपको देखने के लिए? कबूतर का अपने सारे लवाजमात में होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक चीज लाला जी वीक होगी ना, जैसे अगर आप गाड़ी में आपकी कोई चीज वीक होगी, सब मंजिल तक तो ले जाएगी लेकिन थोड़ा तंग करके लेके जाएगी, आपको गड़गड़ करेगी, खराब करेगी। और अगर फिट होगी तो भागती भी चली जाएगी। सेम लाइक कबूतर, अगर परफेक्शन में होगा, सीना चौड़ा होगा, दुम छोटी होगी, रेशम मुलायम होगा, उसका फैदर जो है वो कबूतर की जिसामत के हिसाब से लगा होगा तो वो कबूतर को सपोर्टिव होगा, वो कबूतर परफॉर्मर होगा। फिर नीचे जो संभालने वाला है, जो करने वाला, देखें संभालने वाला भी एक हद तक संभाल सकता है। अगर कबूतर के खोते को आप कहेंगे यार भाग, तो घोड़े के साथ तो नहीं भाग सकता। तो अगर आपको मेली घोड़ा जाए तो घोड़े को आप कहेंगे यार थोड़ा तेज भाग, तो भाग सकता है क्योंकि उसके अंदर उसकी जेनेटिक्स ऐसी हैं। तो जो अच्छे कबूतर हैं लाला जी, उसमें अच्छे कबूतर का ही काम है शाम करना, माठे कबूतर का काम शाम करना नहीं है। तो एक पुर्जे से हम रेट नहीं कर सकते। मेरे मुताबिक मैं ये समझता हूं कि कबूतर को ओवरऑल देखना चाहिए, क्योंकि पर मैंने 9वां 10वां बराबर भी उड़ता देखा है, ठीक है, 10वां छोटा 9वां बाहर वो भी उठता देखा। लेकिन मैं पसंद यही करता हूं कि पर जो है 9वां थोड़ा बाहर हो, 10वां थोड़ा छोटा हो। मेरी लाइकिंग है, मैं समझता हूं ये कबूतर गहराई अच्छी लेते हैं। जो कबूतर जितनी ज्यादा अच्छी गहराई लेगा वो कबूतर उतना ऊपर से लेट निकलेगा। जो कबूतर ज्यादा लेट निकलेगा लाला जी वो रिकवर उतना अच्छा होगा। जो जितना ज्यादा अच्छा रिकवर होगा वो कबूतर अगले दिन की परवाज के लिए जल्दी रेडी होगा। तो आप जो समझते हैं कि मेरा मतलब है आप मामो सेगमेंट की तरफ, ये भाई एक बैठे हुए हैं, हाँ बैठे हैं, जैसे हमारे मुंह को देख रहे हैं, इनको भी जरा पास बढ़ा थोड़ा सा तारुफ करवाएं। ये कम ही बोलता है जरा, बोले नहीं कबूतर देखना कोई नहीं, इनको बुलाएं, इनका जरा थोड़ा सा तारुफ। हाँ तारुफ तो कराना है यार, मगना नहीं कर दे यार, ऐसे बैठ जा यार तुम। ओ यार खड़ा होके ना, अच्छा ऐ पकड़, ये तुम पकड़ना, मैं नहीं पकड़ना। आवाज नहीं जानी ना, नहीं तुसी करो ना जो मेरी गल तो सुनो, पंजाबी पढ़ो जरा, मैं दाढ़ी दी इजाज रखो जरा। चल जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जो ਹੁੰਦਾ जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? आशिक। आशिक भाई की हाल ने? ठीक ठाक ਤੁਹਾਨੂੰ अल्हम्दुलिल्लाह। ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜੇ?
बचपन का शौक है। बचपन है? हाँ जी। ते किस तरह का शौक है यार शौक अच्छा जा रहा है ना, शौक किस तरह का है कबूतरबाजी अच्छा का? शौक है जी, शौक करो तो अच्छा शौक है। अच्छा हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ, ਜੈਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਆਮਦ ਭਾਈ ਦੇ ਖੋਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਸੰਦ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੂਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਨ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨੰਬਰ ਟੈਡੀ ਜੀ ਅੱਛੇ। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਜਾਓ एक कबूतर ले आओ। ठीक है। और जी अमन भाई? सब बेहतर। अमन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि ये नया सेटअप है आपका 2021 में इस छत से आप चैंपियन? जी इसी छत से माशाल्लाह। उससे पहले घर में था? घर में था, 2-1 साल मैंने किया, लेकिन मुश्किलें मेरे लिए बड़ी आ रही थी। नहीं वो ओवरऑल मैं आपको सही अगर फिगर बताऊं ना, हम जाते हैं ना, मैंने तो बिल्ली की तरह घर घर हम फिरे हुए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जिन लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, ज़ाहिर है फील होता है आपने फैमिली को इधर करना है, फिर हम साए हैं, आगे पीछे सारे मामला आते हैं। तो अक्सर लोगों को आप मोस्टली मेरे जिले में जाए ना गुजरात, आप घूमते फिरते भी हैं, मोस्टली लोग जो हैं उन्होंने इलाहा अपनी जगह बनाई हुई। तो अहमद भाई किस तरह देख रहे हैं? मैं कबूतर परवर भी नहीं हूँ, मैंने कबूतर भी नहीं रखे हुए हैं। मैं जी आपके तवज्जो से यही कहता हूँ, ये जितने भी दोस्त सुनने वाले मेरी किसी भी बात को पर्सनली ना लें। ना और यार कोशिश करें हम मैक्सिमम जितना शौक की बेहतरी। मैं बड़े बड़े उस्ताजा की पोस्ट देख रहा हूँ, बड़े बड़े उस्ताजा की नाम है उनका पंजाब में। यार वो पता है आगे से जस्टिफिकेशन क्या आते हैं, और मेरे शागिर्द का काम। यार शागिर्द आपसे नीचे या आपसे ऊपर है? पुत्र प्यो नूं जमदा या प्यो पुत्र नूं जमदा? लाला जी ये बड़ी सीधी सी बात है ना। मैं मेरे वालिद साहब माशाल्लाह याद हैं, दादा अबू मेरे याद, मैं अपने बाप के बगैर हिल नहीं सकता, मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ ना, मैं अल्लाह बता के आऊँ, मुझे वेट करेंगे मैक्सिमम जैसे 9 बजेंगे मेरा मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा, यार तू आया नहीं, तो क्या गया सी आना। मतलब अभी तक हमारा ये सिस्टम है। तो एक शागिर्द की हिम्मत है कि वो इतने बड़े उस्ताद को पकड़ के इतना सा कर दे और अपने उस्ताद को पकड़ के इतना सा कर दे। ऐसे गंदे अंडों को बाहर निकालें भाई, शौक को अच्छा करें, शौक को जो है मुस्बत तरीके से करें ताकि और दोस्त इसके अंदर आए। हम लोग बताते हुए शर्माए नहीं, हम बताएं यार ये बड़ा अच्छा शौक है यार, और ये जेन्युइन नवाब बंदों का शौक है। आप देख लें जितने भी दोस्त शौक कर रहे हैं सारे माशाल्लाह वेल सेटल्ड होंगे। आम बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना। तो फिर हम जब होने के बावजूद हमारे अंदर जो क्लास जो हमने जो थोड़े थोड़े असल में क्या मैं कहूँ कि हमें पसंद है वो लोग जो हमारी तारीफें करते हैं ना, तो फिर हम उन्हें बुलाते भी यार तू आया नहीं, आज पता करो ना आया नहीं। तो फिर वो अगर इस तरह की शरारत कर देना तो हम कहते अच्छा चल यार कोई नहीं, ये तारीफा भी बढ़िया कर दो। ऐसे बंदों को बाहर निकालें यार, ऐसे बंदों को निकालने, ये नाच गाना और ये बड़े बड़े हार और हम भी खैर इन चीज़ों में से गुजरे हैं। कब कुछ हो जाती हैं बंदे से गलतियाँ, फिर टाइम टू टाइम बंदा सीखना शुरू कर देता है, तो लेकिन अवॉइड करें। अगर इल्म देना है किसी को प्योर दें, फ़ायदा करना है प्योर दें, उस्तादी शागिर्दी करनी है दिल से करें, खालिस होकर करें। ये नहीं कि आज इसके शागिर्द कल उसके शागिर्द कल उसके शागिर्द, आज आपका शागिर्द था तो मुझे आवाज़ लगा दी, कल मेरा शागिर्द हो गया आपको आवाज़ लगा दी। हाँ ये अभी प्रैक्टिकल हो रही है। सर मुझे बताएं वो बंदा अच्छा नहीं। और फिर वो जो पार्टी वाला जो हम जो है हम पार्टी वाले जो लोग हैं, हमें चाहिए कि यार ऐसे गंदे अंडों को बाहर निकालें जो रोज उस्ताद बदलता है, वो भी ठीक नहीं है। आपने मुझे छोड़ा है ना, एक मिसाल दे, हाँ जी, आपने मुझे छोड़ा है ना जी, आशिक ने झोली लिए तैयार होगा जी, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही आपको होगा। क्या लाला जी, मैं शागिर्द करूंगा, शागिर्द करने के बाद आपको 50 बच्चे बेचूंगा, 5 मेरे घर के होंगे, 45 आशिक के घर के होंगे। आप जाके उस्ताद की मरबत में ले लेंगे, वो उड़ेंगे नहीं। 2-4 बंदों को बातें करेंगे, उस्ताद तक बातें आएंगी, खिंचता नहीं आएगी। या आप पोस्ट लिखवा देंगे या मैं पोस्ट लिखवा दूंगा, या उस्ताद ज्यादती कर जाएगा या शागिर्द ज्यादती कर जाएगा। भाई अगर चलना है तो खालिस दिल से चलो, नहीं चलना तो को भाई नहीं। मुझे बड़े दोस्त कहते हैं आप शागिर्द नहीं करते,
मैं कहता हूँ भाई मुझसे ये झंझट होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। अगर करना है तो दिल से करो, नहीं करना तो बोलो यार हमसे नहीं होता। ये ना मैं ये ना कहूँ कि उस लड़के ने, मैं एक आदमी, एक लड़का है यासर अली भट्ट, वो ना उन्होंने पहले तो इस्लाम भेजा है। वालेकुम सलाम। दूसरा वो कह रहे हैं नाना जी उस्ताद साहब शौक सब मालदार कर रहे हैं जी, तो फिर शौक से जुए का लफ्ज उन्होंने लिखा, क्यों नहीं खत्म हुआ? यही तो बात है सर। जो लाला जी मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, अब लिटरली अगर हमारे साथ कोई शौक की बात करता है ना, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ और लोगों को मेरा पता है, ठीक है, हम कहते हैं भाई शौक करना है, शौक करो हमारे साथ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बात करेंगे यार को 2 लाख की बाजी ला, 5 लाख की बाजी ला, भाई पैसों से तोलना है, ये कबूतरों का जोर देखना है। हमारे यहाँ पे तो लफ्ज़, अब मैं बात करूंगा फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, आपको पता ही है, आप इस सिस्टम में ही। ना हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, नहीं हम तो जाएंगे हम क्या, और हम अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, हमें ज़रूरत है इन 10 लाख 20 लाख 50 लाख की, वो ना इससे ज़्यादा के तो हमारे खर्चे हैं। मैं समझता हूँ यासर भाई के आपके हवाले से उनके लिए यही जवाब काफी। आपने एक बात की थी कि लाला जी ना मुझे पैसों की हाँ जी, मेरा ये शौक था कि मैं जाऊँ ऑनरेबल तरीके हाँ जी, से लोग मुझे देखें कि यार इस बच्चे ने, इस लड़के ने कबूतर अच्छे उड़ाए, ये मेरा शौक था। मैं तो ये कहता हूँ लाला जी, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हमारे अंदर भी गलतियां कोताहियां होंगी, अल्लाह पाक हमारी भी दूर फरमाए, लेकिन हम इस शौक को अच्छा करें यार, जितना हम इसको कर सकते हैं। मैं ये कुछ अरसे से देख रहा हूँ बहुत ही गंद होता जा रहा है। वो एक मुकाबला उड़ गया, 40-50 लाख लग गया, यार ये क्या शौक है। उधर से आवाज होगी, उधर से आवाज होगी, उसने कहा जी मेरा ऐसे बैठ गया, तेरा ऐसे बैठ गया, फिर वो चैलेंजेस शुरू हो गए। यार ये क्या हम मैसेज दे रहे व्हाट्सएप पे आप देखें ना, हैं सर, मैं तो हूं ही नहीं किसी ग्रुप में एक हाँ जी, ये सारी चीजें हो रही है ना। हाँ जी, क्या है ये, क्या तासुर दे रहे हैं हम? कोई तासर नहीं, हाँ जी, मैं बड़ा बरमला, मैं ना बड़ा ढका छुपा आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ी खुली बात करता हूँ। और हमेशा मैंने ना अहमद भाई, तो मैंने ना, मैं लोगों को कहता हूँ, अब मैं इस चीज पे बोलता हूँ ना, आपका क्या ख्याल है, मेरा नुकसान नहीं है, मुझे लोग बुलाएंगे नहीं यार, छाड़ू तू पर ये ना सोचे, जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। मगर ये है कि अब अहमद भाई, ये आखिरी बात, आप इसको ना कहीं देख लें, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ये जो उनका एटीट्यूड जा रहा है ना, अगर यही एटीट्यूड इनका रहा तो सख्तियां इनके लिए तो आई। कबूतर का शौक लाला जी आखिरी बात एक मैं करता हूँ, क्लोज करते हैं। इज्जत और जिल्लत ये रब की देन है। हम वो लोग, नवाज नकवी भी आपको देख रहे हैं, लिखा है उन्होंने कि अहमद भाई गुड मैन। थैंक यू। जो हम लोग हैं ना लाला जी, हम लोग किसी की तरक्की से खुशी नहीं है, हमें प्रॉब्लम ये नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे घर रोटी नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि लाला क्यों खा रहा है। हम वो लोग हैं, हम लोग किसी की खुशी से खुश नहीं हैं, हम अपने आप को पीछे फेंक के मुखालफों को आगे करके खुश होने वाले लोग हैं, दूसरों की झोलियों में बैठने वाले लोग हैं। भाई खुद एतमादी पैदा करें, अल्लाह पाक से बढ़ के कोई ज़ात नहीं है, उसी ने नवाजना जब वो चाहेगा। और कोई आपकी इज्जत चौक में भी लटका देगा, ऊपर से कोई हुक्म लाई नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं होना। नहीं बुलाता ना बुलाए, हमारी बातें कड़वी लगती हैं, भाई तुम बाढ़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बात करेंगे डंगे की चोट पे। वो ना मैं एक शेर के साथ हम कबूतर का शौक करवाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बादशाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, हाँ जी, बादशाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर ला देते हैं, हमारा काम जंजीर लाना है। बिल्कुल जी लाला जी, आप करें कोशिश, आप देखें, आप तो एक्टिव हैं, हम भी कोशिश करेंगे, कामरान एक्टिव है, और जितने दोस्त हैं, मतलब जो मीडिया पर्सन एंकर्स हैं, वो सब लोग एक्टिवली इसको देखें। ये बड़े लोग हैं, आपका भाई जो है ना, मैं सीखने के मराइल से गुजर रहा हूँ, ये भी अच्छे लोग हैं, मैं तालिब इल्म हूँ अभी, तो कोशिश करेंगे, करें जी बिल्कुल। तो अमन भाई ने इसकी ना, मैं जरा पावर बैंक निकाल लूँ, आप जरा थोड़ा सा माइंड ना करना। हाँ नहीं मैं करवा देता हूँ, करा यार शौक मतलब उधर ना है जी, नहीं हाँ जी भाई उठना पड़ेगा, अच्छा उधर जाएगा, दीवार को बैग पे रखें, ये छोड़ देंगे।
ये दोस्तों अहमद भाई अल्लाह ने जजा दे, ज़ाहिर है मेरे साथ आज जो मैं तो कोई कहीं उनको कमर्शियलिज्म के हवाले से मैं आए हुए भी नहीं हूँ। तो अहमद भाई भी मेरी साथ साथ रहनुमाई भी कर रहे हैं, मेरी मामलत भी कर रहे हैं साथ साथ। पर आ रहे हैं बगल। अच्छा, दूसरा पार भी था। इसको टेप लगाए, इसको लाए। अहमद भाई मुझे दें। नहीं ये नहीं लाला जी, नहीं आप अच्छा करवा नहीं, अहमद भाई को कबूतर दें। मैं शौक नहीं, सही शौक करवा रहा। नहीं मैं ये नहीं कहता हूँ। अच्छा आप लोग थोड़ा सा इधर खड़े हो, दीवार को आप बैकग्राउंड रखें। अच्छा ठीक है। कबूतर दिखाएं अमन भाई, पहले वैसे कबूतर शो करें ना, ऐसे कबूतर दिखा। ये आशिक आपके शौक वाला कबूतर है, मलक आप ही दिखा यार। दिखाओ 5 नंबर। माशाल्लाह, ये कौन सी सनफ, कौन सी ब्रीड? ये जी आशिक वाला कबूतर है। आशिक वाला। हाँ जी, और ये बना हुआ है हमारे 5 नंबरों में। ये दोस्तों आप इस कबूतर के कुंडे का शौक करें। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ दोस्तों, ये आप लोगों की रहनुमाई के लिए होती है। अगर 8वीं 9वीं 10वीं कली पे आप जाएं तो वो कुछ बता रही हैं आपको। आमन भाई खोलें जरा, तीनों कलियों को खोलें। हाँ, ये 3 कलियां अब आपको कुछ बता रही हैं। अब ये अहमद भाई बेहतर समझते हैं, आप कबूतर परवर हैं बेहतर समझते नहीं, हैं। यकीन करें मैं इतना नहीं हूँ चीजों का कायल। अच्छा, मेरे तकरीबन सारे कबूतरों के ऐसे ही पार है। अच्छा। हमें तो इनकी नस्ल का पता है, कौन सी नस्ल से इनके है? बाप दादों का पता है कि उसका क्या रिजल्ट है, क्या है, उसी बेस पे ये सारे कबूतर बने हुए। अब ये कुंदा देखें आप, क्लोज कर दूं? हाँ ठीक है। हमारे पास ना 3 नस्लें हैं लाला जी। वो हमले गाते हैं इनमें आपस में, वो कहीं ना कहीं जोश मार जाते हैं। सही। अब ये कंबाइंड है, मतलब कंबाइंड ब्रीड से है, किस तरह ये जो हाँ ये कंबाइंड है। कौन ये क्रॉस हुआ है। किस किस में क्रॉस है? ये मेरे डैडी कबूतरों में और मेरे 32 नंबरों में क्रॉस हुआ। 32 नंबर कौन से? 32 मेरे गोल्डन कबूतर हैं, वो उनके बाप की फोटो लगी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये आशिक भाई आपको पसंद? इधर आना, सामने पे आना यार, गला ना करी, सामने पे आ यार मेरे दोस्त। अब ये इसके पंजे देखें दोस्तों आप। अच्छा अहमद भाई जी, चले साथ साथ चलते जी। ये अक्सर लोग ना एक बात करते हैं कि ये पंजों का रंग जो गहरा हो तो ये नस्लदारी में होता है। कुछ वापसी से भी इसे एसोसिएट करते हैं। अच्छा, ऐसे ही है, कहते हैं कि वापसी अच्छी करते हैं कबूतर। ये जो जामनू कलर के पंजे हमने देखे हैं, गहरे पंजे, अच्छा गिना जाता है, मतलब नस्ल वाइज कबूतरों को अच्छा गिना जाता है। मतलब इसमें इसकी कोई नस्ल का पीछे से अमल दखल होता है कि ओरिजिनल नस्ल में आ रहा है, ओरिजिनल ब्लड में आ रहा है? लाला जी मैं इसको इतना बारीकी से तो मुझे इसका नहीं, इसका इलम कोई साइंटिफिक रूप से इसका मुझे इलम नहीं है। सही। और मैंने ये देखा है कि अच्छे कबूतरों के पंजे डार्क ही होते हैं, बारीक होते हैं, मोटे गोश्त। और अक्सर ना एक बात करते हैं लोग, अच्छा कबूतर नफीस होता है। नफीस, अच्छा नहीं, एक बात करते हैं ना लोग अक्सर, मेरे उस्तादों, मुझे तो नहीं पता इतना, यार ये खुश्क पंजा है, ये पतली नली है, तार पंजा, ये इस तरह, इसमें क्या? लाला जी मैं बता रहा हूँ कि मेरे अगर ये अभी एक ही लेके आशिक भाई इधर आओ, इधर आओ। दूसरा कबूतर भी लाएगा उसके पैर भी ऐसे होंगे, 10वां कबूतर भी लाएगा उसके पैर ऐसे होंगे। अच्छा हाँ आशिक भाई, तो मुशाहिदे में ये भी है कि आप मुझे कच्चे पंजों वाला कबूतर दें और 2 महीने बाद आए उसके पैर पक्के हो जाएंगे। वाह, उसकी रखत दाना पानी से ही मैंने देखा। अच्छा, उससे भी पैर चेंज होते हैं कबूतरों के। अच्छा। लेकिन जो अच्छा कबूतर होता है, घर में कबूतरों के पंजे कच्चे हैं ना, तो एक कबूतर अच्छा है तो उसके पंजे डार्क नजर आ रहे हैं। दाना पानी से बात हुई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ना, मुझे बड़ा शौक था कि रेसिंग पिजन का शौक ना कोयटा में एक बड़ा वर्ल्ड वाइड शौक है। बड़े इधर आओ ना, इधर आओ ना, मतलब जी थकते नहीं, मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा। शर्मीला है साडा मुंडा तेरा। ओहो, ते खैर है, सियालकोटों ही शर्मीले आने से कोई गल नहीं जनाब। तो अहमद भाई मैं ना वहाँ एक हैं अहमद वली शाह, इंग्लिश के लेक्चरर हैं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं। तो मेरा ये शौक था, मैंने कहा यार ये रेसिंग पिजन का भी शौक तो है ना, ह्यूमर्स का भी शौक है, उड़ाने वालों का भी शौक है। तो मैंने ना उन पे सवाल किया
मैंने कहा शाह साहब, अब मेरे जहन में था ना जिस तरह आप मतलब दाना पानी, खेल पानी, नुस्खे जात, मेरे जहन में उनके बारे में भी, मुर्ज के बारे में भी यही बात थी। मैंने ना उन पर सवाल किया, मैंने कहा आप भी ये नुस्खा जात वगैरह का ये रेसिंग पिजन में करते हैं? उन्होंने नफी की इसकी। उन्होंने कहा नहीं, हम मैं इंग्रीडियंट्स पे मैं काम बड़ी आपको बात बता रहा हूं। वो कहने लगे कि आप जो नुस्खा जात की बात करते हैं, हम इंग्रीडियंट में वो चीजें ढूंढते हैं। बिल्कुल ये चीज है। किस तरह देखते हैं? सर हमारा जो दाना है वही स्पेशल है, हमारी रेसिपी स्पेशल है। कुछ मैंने सीखी थी, कुछ मैंने उसको कर लिया और मॉडिफाई कर लिया। बाहर मेरा एक दोस्त है, उससे गपशप सारी चीजें मैंने मॉडिफिकेशन की, वो और उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, कबूतरों की परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई। तो ये कुछ कबूतरों की तस्वीरें भी ये कामना अब्बास नकवी के हवाले से माशाल्लाह उन्होंने, तो उसकी मेहरबानी है। हाँ ये मेहरबानी है जी उसकी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है। कबूतर फेवरेट है तो फिर माशाल्लाह। ये दोस्तों कुछ कलेक्शन है जो अचीवमेंट है मियां अहमद साहब की, और ये उनके सामने कुछ चंद कबूतर हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और मुझे दोस्तों एक दफा याद है, मैं इनका एक और भी शुक्रिया अदा करने लगा हूं कि मुझे चाहिए होता था, हम पता है आपको टूर्नामेंट के इश्तिहार वगैरह बनाते हैं, अमन भाई याद है आपको? जी जी। तो मैंने आपसे इजाजत ली थी कि अमन भाई मैं आपका कोई कबूतर अपने किसी टूर्नामेंट के इश्तिहार में लगा सकता हूं, तो आपने मुझे वेरीफाई किया था, लाला जी यू कैन। तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया जी बहुत बहुत। माशाअल्लाह। ये अमन भाई, ये जो स्टेटस आपने पहली दूसरी साल चैंपियन हुए, उस साल का स्टेटस है। माशाअल्लाह, इस साल हम चैंपियन हुए हैं। ये दोस्तों 2021 की अचीवमेंट है। ये वकास आजाद, ये हाँ जी, ये कौन है? ये दोस्त है मेरे। अच्छा 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 अच्छा। ये दोस्तों आशिक हुसैन, इनका तल्लक भी शहर सियालकोट के गिरदोनवा रहने वाले हैं। आशिक साहब की बात हुई तो दोस्तों मैं समझता हूं कि उस्ताद आशिक हुसैन, उसने भी बड़ी कम उम्री में मियां अहमद साहब की एक बात को, मैं ना वो बात कर रहे थे तो मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था कि कबूतर उड़ा के आप अपनी परफॉर्मेंस का इजहार करें। तो मैं समझता हूँ आशिक भी जो है ना अहमद भाई, आप देख लें कि वो भी काफी अरसा से कबूतर परवरी भी कर रहा है, जोड़ेदारी भी। सीनियर है जी, हाँ प्लेयर जी, है, बेशक हमारे सीनियर है वो। तो ये पहली परवाज थी दोस्तों, उसमें आप देखें। फिर दूसरी परवाज का टाइमिंग आप यूं पहली परवाज में आप देखें 1 बजे 3 4 4 4 4, फिर अगली में जाके ये थोड़ा सा बड़ा 6 2 4 4 5, फिर 5, फिर आगे जाके दरमियानी आपको थोड़ा सा नजर आता है, फिर और दरमियानी। चौथी बारी में बारिश हो गई थी लाला जी। अच्छा। यहाँ पे ना, हाँ हाँ। ये जो मादी है दूसरे दिन मस्ती कर रही थी। अच्छा। इसको फिर जब उड़ाया तो ये रात बाहर चलेगी। अच्छा। ठीक है। और ये मतलब आप कह लें कि 4 फिरतों में हमारे 3 कबूतर समझ लें कि नहीं बैठे हुए, ये 1.5 घंटा फिर के 2 बैठी हुई, यहाँ पे नहीं बैठी, यहाँ पे एक कबूतर शॉर्ट हो गया, और ये 4 फिरतों में हम चैंपियन हो चुके थे। अच्छा। 3 कबूतर शॉर्ट होने के बावजूद, माशाअल्लाह। और 40 आवर्स हम आगे थे, और लाहौर का कोई भी बंदा, कोई भी प्लेयर हमारे साथ नहीं था। ऐसे टेम्परेचर की क्या सूरत हाल थी? टेम्परेचर, ये वाली बाजी टेम्परेचर बहुत अच्छा था, ये भी टेम्परेचर बहुत अच्छा था, यहाँ पे भी टेम्परेचर ठीक था, यहाँ पे ड्रॉप हो गया था टेम्परेचर। यहाँ पे ना बारिश हो गई थी तकरीबन कोई ना 12-1 बजे करीब ना, ये टेम्परेचर की खराबी की वजह से कबूतर बैठे हुए। हमने कबूतर अपने मौसम की खराबी की वजह से हमने हल्के किए हुए थे कबूतर। सही सही। तो यहाँ पे फिर मौसम बेहतर होना शुरू हुआ, इतना गर्म नहीं था, यहाँ पे थोड़ा ठीक था, यहाँ पे फिर ठीक हो गया मौसम। सही। तो दोस्तों ये 2021 की यादों को मियां अहमद साहब ने अपने इस कलेक्शन रूम में जो है वो संभाल के रखा हुआ है, और मैं समझता हूँ वाकई एक उनकी बड़ी एक अच्छी याद है एज ए चैंपियन। तो ये एक और कबूतर जो है आशिक भाई लाए हैं। आशिक भाई उधर पहले पैर ही दिखा देना, उधर आओ उधर। आशिक भाई कबूतर वो खाओ है ਇੱਥੇ का थोड़ा जा ਇੱਥੇ रखो, हाथ थले रखो। चलो ये दोस्तों एक और कबूतर लाए हैं आशिक भाई, ये मियां अहमद साहब के साथ होते हैं। पहले उन्होंने अपनी जो है ना
सन का जो कबूतर दिखाया था, फिर ये एक और इसकी पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह। पंजे दिखाएं जी। मियां अहमद साहब कह रहे थे कि आप पंजे से बात हुई थी तो मैंने कहा था कि पंजे सारों के ही ऐसे हैं हमारे कबूतरों के। ये देखें, उड़ने वालों के भी सब के, तो जो भी कबूतर पकड़ोगे खुद भी ले आएंगे, ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये खुशकी से भी कुछ लोग मियां अहमद साहब कुछ एसेस करते हैं? इसकी नस्ल का पता है, इसकी माँ इधर उड़ी भी है। सही, ठीक है। इसका परदादा नाना इधर उड़ा हुआ है हमारे पास। सही। हमें इस तरह कबूतरों का पता है लाला जी। आंख दिखाएं जरा इसकी आशिक भाई। हमारे पास लाला जी ये टेडी कबूतर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे नहीं पता है अमन भाई। नहीं, दोस्तों के शौक के लिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ, सही है, माशाल्लाह। अच्छा अमन भाई, मैंने अक्सर मैंने देखा है, ये अगर आप देखें ना कबूतर को इस तरह पकड़ें जी, ये सारे कबूतरों में इक्वालिटी नहीं होती है। किस तरह की? आंख का एंगल जो है ना, अच्छा, फ्रंट की तरफ हो ना, फ्रंट की तरफ ना हो। मतलब जिस तरह इस कबूतर के एंगल जो, अगर आपकी आंख को पीछे से देखे ना, बाहर निकली हुई है, मतलब इसके एंगल अंदर आ रही है, मतलब एक एंगल दे रही है, जैसे टिल्ट हो रही है, टिल्ट हो फ्रंट की तरफ। ये सारे कबूतरों में मैंने ये चीज नहीं देखी है। वो अल्लाह नहीं नोटिस किया, कोई दूसरा मंगवा लें, देख लें। चले, हमने नहीं कुंडा दिखाएं इसका। नोटिस किया हमें लाला जी, बस इनकी ना नस्ल का पता है। माशाल्लाह। बस हामिद भाई दावे से वही बात करते हो, उस घोड़े के मुतालिक की बात की जाती है कि जिसके ऊपर आपने बैठ के उसे दौड़ाया है, उसने आपकी परफॉर्मेंस दी बच्चा है। उड़ा हुआ पिछले साल, और इस साल ये किनिया फिरता बाहर बैठा, मतलब 3 रातें रहा कबूतर हमारा। अब एक दिन तो बड़ी जीती बाजी इसने हराई। अल्लाह, मौसम इस दफा अच्छा नहीं था ना इतना। नहीं, खैर कोई काफी डाउन वेदर कहते गया। हैं मेरे एक दोस्त है साथ चोरी अनवर नंबर। आइए दोस्तों, कोई थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू छत का दिखा के। यार ऑन कर दे, मतलब हाँ, आप स्टिक दो। हाँ थोड़ी सी दे दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। बूटों को रहने दें, खैर है। दूसरा जूता पकड़ा दूं? नहीं, कोई इशू नहीं है। मुझे जरा थोड़ा सा मच्छी खाई हुई है तो नहीं, कोई बात नहीं, खैर है ना, नहीं कोई ठंडक। तो ये दोस्तों, ये मियां अहमद ऑफ लाहौर, जिनका तल्लक उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी लाहौर से है, 2021 में उनका ये सेटअप है। इस छत से उन्होंने, अगर आप, मैं जो देख रहा हूं, जो मेरी असेसमेंट है या मेरा जो तजर्बा या जो मेरा मुशाहिदा है, अगर आप इस छत की बनावट को देखें, हो सकता है मेरी इसमें मैं अपने जिस ख्यालात का इज़हार करने जा रहा हूं वो गलत भी हो सकता है, मगर अगर आप इस छत को देखें, इसकी दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं, ये उस साइड पे भी एक हिस्सा बना हुआ है और ये दरमियान में। अहमद भाई, ये उस केज और इस केज के दरमियान ऊपर का कितना फासला है तकरीबन? नहीं, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दोनों, इनके दरमियान 30 फीट। तो दोस्तों, मेरे एक मरहूम उस्ताद अनवर नंबरदार हुआ करते थे, 30 फुट का फासला है। जिस वक्त आप ऐसे मौसम होते हैं कि जिनमें आप मजबूरन नहीं भी उड़ा सकते कबूतर, बड़ा अच्छा गेड़ा बनता है। छोटा यार, छोटी जी प्रैक्टिस एक बनती है, मतलब उधर से इधर, इधर से उधर। लेकिन कबूतर लाला जी इधर उधर नहीं ना होता ना। अच्छा, तैयारी वाला कबूतर ते पैर ही नहीं लाता। हाँ जाहिर है सर। 2021 या 22 मतलब 1 नंबर गया था कबूतर है। 1 नंबर कबूतर था हमारा, हम छोड़ बैठे थे ऐसे ही ना। ये दोस्तों, अक्सर ना पंजाब में हमारी तरफ लोग ना बातें करते हैं, लाहौरी छत अक्सर लोग नाम देते हैं। तो उसमें लाहौर में एक होता है, ये जो आप ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जाली लगी हुई है और उसके बाद उसके ऊपर फटियां लगी हुई हैं, तो अक्सर लोग इसे, ये पीछे भी होंगी शायद इनके, हाँ पीछे भी है अगर आप देखें। और कोई कबूतर जो मर्जी देखें लाला जी। अहमद भाई, ये नहीं, इस तरह नहीं है, मेरी बुरा ना बनाना। हाँ, जो मर्जी देखें लाला जी। 1 नंबर 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 1 नंबर
आपके सारे कबूतर अच्छे हैं। मैंने आगे आशिक से भी बात की, कोई भी कबूतर मतलब फड़ के ले आके दिखा दे। वो आपका कोई फेवरेट कोई ऐसा परिंदा, मैं चाहता हूँ आप अपना कोई फेवरेट परिंदा, सारे फेवरेट होते हैं। बड़े अच्छे कबूतर दिखाए। अच्छा, लाला जी मैं बताया ना, जो मेरी पसंद है ना वो एक, ये सारे एक ही तरह के मिलेंगे आपको, फर्क नहीं है। अच्छा, एक ही बनावट, एक ही जिस्म कद के कबूतर। कोई चीज छुपा तो नहीं है आप? छुपाना क्या है। अच्छा, चलें ठीक है, अपनी आदत नहीं है। ये दोस्तों अब रात का प्यार है दोस्तों, ज़ाहिर है रात की रोशनी में और दिन की रोशनी में बड़ा फर्क होता है। अब ये इस कबूतर को भी आप देखें, बस एक मिनट मैं खैर जिसने मैं दोनों आखना ना कुंडा बखावाश हो गई। अब इसकी भी आप मानिए, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है यार दोस्तों, मैं बड़ी एक यूनिक सी चीज़ देख रहा हूँ। मगर अक्सर आप जाते हैं तो हमें कहीं जिस वक्त वो गहरे पंजों वाला कबूतर सामने आता है तो हम कहते हैं यार ये देखें इसके जामनू पंजे हैं, गहरे पंजे हैं। अब मियाँ अहमद साहब मेरे पास खड़े हैं, मैं दूर नहीं हूं उनसे, वो कहने लगे लाला जी हमारे सब कबूतरों के पंजे ही आपको ऐसे ही है माशाल्लाह। अगर ये मादियां भी लाएगा, मादियों को भी ऐसे ही हो, 2 दिन मादियां भी फड़ के लाया। लाओ। तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों। मैं एक दफ़ा फिर इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब का, बाबर भाई का, हैदर जो है, इस तरह मियाँ नदीम बशीर, तमाम लोगों का, जितने भी स्टेक होल्डर हैं लाहौर से, मैं उनका मशकूर हूँ। और कल इंशाअल्लाह मेरी सिटिंग है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब से, बाबर भाई भी वहाँ होंगे इंशाअल्लाह। बाकी कुछ बातें जो कुछ तशनीकी रह गई है, वो लड़का कह रहा है खुद लाला जी खुड़े के अंदर जाएं। क्यों यार, ये मैं क्यों करूं? वो मुझे क्या जरूरत है, वो दिखा रहे हैं मुझे लाला के, मैं खुड़े में क्यों जाऊं? हाँ दिखाएं, सामने रखें। यामन भाई एक आपने लफ्ज एक इस्तेमाल किया, खरदमाग, जी ये इसकी क्या वजह है? तो वो एक बच्चा हमारे पास इस सीजन उड़ा लाला जी। अच्छा, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ गया, मेरे बड़े कबूतरों को काट गया। अच्छा, बाजी वाले पुराने कबूतरों को मार के बैठ रहा था। अच्छा, और इसने उड़ाया ना, तो मुझे मतलब कोई बच्चा अच्छा उड़े ना तो मुझे फिर ये राब्ता करता है कि साजी ए कड़ी ते ए कलर की केड़ा कबूतर है, तो मुझे पता लग जाता है कि अच्छा उड़ा होगा। तो मुझे कहता है वो बच्चा ना बंदा ही ना 2-2.5 घंटे लगा आएगा। तो मैंने कहा ये मोतीउल्लाह जान है, वो लड़का बनू से ना, मैं कह रहा हूँ उसका पैगाम सलाम दे रहा है। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबको सलाम अलैकुम जी, जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम सलाम। नोमी जोड़ा भी आपको देख रहा है, शुक्र है अल्लाह का। आप ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे मेरे भाई की शक्ल देखनी मिल गई है। मुझे तो फोन करना ही इससे जो है ना बड़ी मुसीबत होती है, मिलता है। ये दोस्तों पैरों के लिए मंगवाए हैं आप? हाँ, ये पाँव के लिए दोस्तों, पंजों के लिए उन्होंने कबूतर मंगवाए हैं। ये अगर आप देखें तो अब इसमें ज़रा थोड़ी सी और एक चीज़ ज़्यादा है, इसमें खुश्की भी और ज़्यादा है, कलर जो है वो उसी तरह है। ये अगर आप देखें लगेगा नहीं आपको 2 अलग-अलग कबूतरों के पंजे, माशाल्लाह एक ही तरह के। एक नोमी भाई क्या हाल है? नोमी भाई मैं ना ज़रा आन रहना, जिशान क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? माशाल्लाह जी। या अब इस कबूतर आप शौक भी करवाए ना थोड़ा सा, लोग देख भी नहीं, ज़रा चले, हम इतनी तकलीफ, मैं भी खड़ा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार तुम कल उड़ाओगे ना उसे, अच्छा, तो मुझे बताना, मैं ना जिम से सीधा इधर आ गया। अच्छा, तो बच्चा उड़ा था, वो कभी आए जाल के साथ फिर ऊपर निकल जाए, आए जाल के साथ फिर ऊपर निकल जाए। अच्छा, मैंने कहा यार ये खारदमा ऐसा है, इसने कोई नहीं बैठना, तो मैंने जाना है, फ्रेश होना है, मैंने अपनी साइड वगैरह पे जाना है। अच्छा, तो क्योंकि साइड विजिट करनी होती है, जाहिर है।
तो वो मैं लाला जी कुंदा चला गया, दिखाएंगे। इसने मुझे फ़ोन किया, इसने कहा साहब जी ऐसे बैठा है। वो फिर लाला जी उड़ा, हमारे पास का नाम ऐसे ही हमने डाल दिया कर दिमाग ना। वो बहुत ही लंबा बच्चा उड़ गया हमारे पास, अच्छा। बहुत लंबा उड़ा। उसके सारे बहन भाई मेरे पास बहुत अच्छे उड़े। अच्छा, उसमें से मैंने कहा कि दिखाओ ना। ये दोस्तों खोलो राखियां तरह में कलियन खोलो थोड़ा जा, माशाल्लाह। जाओ कर दिमाग लिया मैं शो कराना। ये लाला जी दिखा। ये दोस्तों एक और कबूतर आप सामने कबूतर दिखाएं पहले ना, वैसे कबूतर दिखाएं जनरली। आमन भाई जी आपको मेरा भी इम्तिहान लेना, मुझे बताया ना कि पूछे ना लाला जी ये कौन इसमें मैं अगर गलत नहीं हूँ आमन भाई, ये तो है तो आपका क्रॉस में है कबूतर, जी क्रॉस में। मगर इसमें कोई डब वालों का भी कोई टच नहीं, इसमें मेरे नहीं है। 32 नंबर है, डायरेक्ट 32 की पट्टी इसकी माँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें डब वाला नहीं है। हाँ जी, वो जो पहले दिखाई उसमें डब वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, बस वो मैं कलर से ना थोड़ा सा ये इसका कलर। छाप आके ना टाइम टू टाइम आ जाते हैं प्रिंट को। माशाल्लाह, जबरदस्त, सही, क्या बात। ये देखेंगे, ये मैंने मंगवाई है और ये वही मादा जो जिसके नहीं, मतलब ये उसकी बहन है। अब फिर आगे इनका नाम ही प्रॉपर नाम खरदमाग ही पड़ गया। ऐसे नाम पड़ेगा इनका। इसके पैर देखें भी, ये बच्चा है। हाँ, ये बच्चा कितनी कली का है ये है हाँ 9 कली का है। बड़ी खूबसूरत दिखा रहा है, फोटो बनवा रहा है। चलो जी अमन भाई बहुत शुक्रिया। हाँ मैं भी इतना खड़ा अमन भाई एक आध दो कबूतर जरा फटी पे छोड़े खड़ान में जरा और छड़ दे बोलेगा ला जा तो दो के बार बार काट देते। अब चलो मेरा ना इस घुटने पे ना जी मैं आई कांट स्टैंड, मैं चल सकता हूँ ज़्यादा। अब मैं 5-7 मिनट खड़ा हुआ हूँ ना, ये ख़त्म है। मैं अपना इसको हार लगाए ना, जो है तो बुरी बात है। घुटने को देखें ज़रा, इसको टो के ना ज़रा खूब पलवानों की तरह टोएं। ख़त्म है, नहीं ख़त्म हो गया हुआ है बिल्कुल। तो दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत सेटअप और मैं इंतहाई मशकूर हूँ। फिर एक दफ़ा बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये मैं आपको उनकी छत के फिर ये मनाजर दिखा के फिर हम आपको उनके कुछ चंद हसन मलिक जी की हाल है, ठीक हो मोहम्मद उमर। तो दोस्तों अक्सर आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं, जवाब मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि हमारी तवज्जो जो होती है ज़्यादा जो अपोनेंट हमारे सामने बैठा होता है उस पर सवाल जवाब की होती है, और फिर कवरेज की तरफ मेरी ज़्यादा तवज्जो होती है ताकि आपको कवरेज अच्छी। चलो बस बहुत ने थोड़े जिन्हें होंगे ना कबूतर होना माशाअल्लाह। बस आप आशिक भाई उधर ही खड़े हैं। ये दोस्तों कुछ थोड़ा सा इज्तिमाई शौक करवा के फिर हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। कुछ कबूतर उन्होंने मियाँ अहमद साहब ने अपने हाथों में पकड़ के आपको दिखाए। तो अब दिन का वक्त हो ना तो ज़ाहिर है लाइट की आर्टिफिशियल लाइट में और दिन की रोशनी में, कुदरती रोशनी में बड़ा फ़र्क होता है। तो माशाल्लाह ये कबूतर आपके उनके देखें। केड़ा कबूतर है? एड़ा तीसरा खड़ा तेरे वाले पास में चौथा एदी गल कर रहे हो? एहो ए पट्ठा ही लगता बच्चा ही है। साफ ਹੁੰਦਾ है नीली कड़ी वाला चवी ने नवा चवी है, छोटा चवी एदी गल कर रहे हो ना अहमद भाई? माशाल्लाह।
ये बच्चा ही है ना? हाँ पहला छत्ती खड़ा है। हाँ लाला ये 9:56 होए ने ना तो मैनू घरों वालदा दी कॉल आ गई जी। मैं कहता अल्लाह। 2 बजे तक इंतजार करनगे मेरा। बड़ी मेहरबानी। नहीं चलें, बंद कर दे यार सारा कुछ। इजाजत लवो दोस्तों को डे टू इंशाल्लाह। नहीं इधर आओ। है दे नहीं मैं समझना। नहीं इधर आओ सी मैं प्लीज। माँ जी आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्त आए, चाबी शायद मेरी गड्डी च होए, मैं देखना। ठीक है इधर आओ। तो दोस्तों मैं मियां अहमद भाई का इंतहाई मशहूर हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप देख लें। बस दोस्तों एक ही बात है, वो वालिद की ताबेदारी हो, वालदा का एहतराम हो, आपके उस्ताद का एहतराम हो। अल्लाह पाक हर को इस तरह की औलाद जो है अल्लाह पाक दे और इसी तरह के आप ताबेदार हों। तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ अहमद भाई आपका। शर्मिंदा ना करें। आपने यकीन करें कि मैंने आपका टाइम ज़्यादा लिया है। तो दोस्तों मैं इंशाअल्लाह कल मेरी जो सिटिंग है वो उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब, मलक बाबर साहब या और भी कोई दोस्त वहाँ होंगे, उनसे इंशाअल्लाह गपशप होगी। मैं उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पूरी पार्टी का मियां अहमद का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करते हुए उनकी छत से लाला जी आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।